फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस स्टोरी में हमारी फीमेल लीड जो एक कॉलेज स्टूडेंट होती है वो अचानक से अपने फ्यूचर में चली जाती है। तब उसको पता चलता है कि उसका मोस्ट हैंडसम हस्बैंड है और एक क्यूट सी बेबी डॉटर है, और तो और उसका हस्बैंड कोई और नहीं, उसका सीक्रेट क्रश ही होता है। इसमें आपको सबसे ज्यादा तो कुकू पसंद आने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट और इनोसेंट है। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड न्यान को देखते हैं। उसकी फ्रेंड आरी उसकी वीडियो बना रही थी। जैसे वहाँ पर मिस्टर चियांग आता है, न्यान उसको कन्फेस कर देती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? वो हाँ कर देता है। आरी कहती है अब जल्दी से किस करो। जैसे वो उसको किस करने वाला था, न्यान बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, न्यान मिस्टर चियांग को किस करने के सपने देख रही थी। तभी वो बेड पे से बुड़क जाती है। एक मेड आकर कहती है, मैडम क्या आप ठीक हो? न्यान एकदम हैरान थी, ये मैं कहाँ हूँ? और तब उसको पता चलता है कि वह 6 साल बाद के फ्यूचर में आ गई है। मेड बताती है कि अब आप मिसेस चियांग हो। न्यान तो फोटो देख के एकदम हैरान थी कि मेरी मिस्टर चियांग से शादी हो गई, और तो और मेरी क्यूट सी बेटी भी है। और फिर पूरे विला को देखने लगती है, मिस्टर चियांग तो सच में बहुत रिच हो गया, मेरी तो लॉटरी लग गई। इतने में मिस्टर चियांग अपनी बेटी कुकू को गोद में उठा के लेके आ रहा था। तो कहती है हस्बैंड, बट मिस्टर चियांग गुस्से से कहता है अब फिर तुम क्यों पगला गई हो? न्यान सोचती है मिस्टर चियांग इतना गुस्से में क्यों है, क्या मेरे से कोई झगड़ा हो गया? और अपनी बेटी को हेलो करती है, बट कुकू मुंह फेर लेती है। मिस्टर चियांग कहता डरो मत, डैडी है ना। और न्यान से कहता है मैंने तुम्हें पिछली बार वार्न किया था कि कुकू से दूर रहो, और चला जाता है। न्यान सोचती है ये 24 इयर्स वाली न्यान ने ऐसा क्या किया कि मिस्टर चियांग और उसकी बेटी दोनों इसको हेट कर रहे हैं? यहाँ पे सब चल क्या रहा है? मेरी फ्रेंड आरी को बताओगा। देन वो उससे मिलती है तो आली उसको बताती है कि ग्रेजुएशन के बाद ही तुम्हारी मिस्टर चियांग से शादी हो गई थी और तुम्हारी कुकू नाम की बेबी डॉटर हुई। पर फिर कुछ साल बाद न्यान के दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए, उसको कोई किन्यान नाम का लड़का पसंद आने लगा। पर ये सब हुआ कैसे, आली को भी नहीं पता, क्योंकि कुकू के जन्म के 1 साल बाद ही न्यान ने आरी से बात करनी बंद कर दी थी। न्यान सॉरी बोलती है, आरी उठ के जाने लगी थी तो न्यान उसको सब कुछ समझाती है। इनफैक्ट मैं अभी 18 साल वाली न्यान हूँ जो फ्यूचर में ट्रैवल करके 24 साल वाली न्यान की बॉडी में आ गई। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपनी बेस्ट ही मानती हूँ। मुझे नहीं पता 24 साल वाली न्यान ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अगर कुछ गलत किया है तो उसे माफ मत करना, पर प्लीज अभी मुझे हेट मत करो, क्योंकि मैं तो 18 साल वाली हूँ ना। आरी कहती 24 साल वाली न्यान तो कभी मेरे से ऐसे बात नहीं करती। इनफैक्ट आरी ने तो न्यान को पहले ही बताया था कि किन्यान एक अच्छा इंसान नहीं है, पर न्यान ने उस पर विश्वास नहीं किया और उससे अपनी फ्रेंडशिप भी तोड़ दी थी। ऊपर से किन्यान के चक्कर में न्यान के अक्सर मिस्टर चियांग से झगड़े होते रहते थे कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, जाओ यहाँ से। मिस्टर चियांग उसका हाथ पकड़ता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं, बट वो हाथ छुड़ा लेती है, मैं बीमार नहीं हूँ, अब मैं तुमसे और लव नहीं करती। देन उसे किन्यान का कॉल आता है कि 3 मिनट में मेरे सामने पहुंचो, तो उसने एकदम हाँ कर दी थी। और तो और उसको तो अपनी बेटी की भी परवाह नहीं है। तो मिस्टर चियांग कुकू को हक कर लेता है। न्यान धीरे से आरी से पूछती है क्या किन्यान बहुत हैंडसम है? आरी मना करती है तो पूछती है क्या वो बहुत ज्यादा रिच है? आरी फिर मना करती है। न्यान कहती है फिर क्यों उसके पीछे पड़ी थी? आरी कहती है क्योंकि तुम पगला गई थी। देन रात में आरी उसको मैसेज करके बताती है कि उसकी बेटी कुकू ने 1.5 ईयर ओल्ड होने के बाद से बोलना बंद कर दिया, वो म्यूट हो गई। तो न्यान कहती है मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, ये मेरी 24 ईयर वाली न्यान तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। फिर वो टी पी रही होती है, तभी उसके पास कुकू का खिलौना आ जाता है। जैसे वो उसको देखती है, कुकू चलती हुई उसे देख के गिर जाती है। न्यान खिलौना उठा के उसको देने लगी थी, पर कुकू इशारा करती है कि नीचे रखो, तो वो धीरे से उसके पास रख देती है। जैसे कुकू अपना खिलौना उठाने वाली थी, वो फिर से गिर जाती है। तो न्यान जल्दी से उसको पकड़ने वाली थी, बट मिस्टर चियांग आकर न्यान को धक्का मार देता है और कुकू को पकड़ के कहता है तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? वो कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बट वो कुकू को गोद में उठा लेता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर डाइवोर्स की सोचना भी मत। न्यान कहते रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और सोचती है अगर मैं इसे बताऊंगी कि मैं 18 साल वाली हूँ तो ये तो मुझे पगलैट समझेगा। और कहती है मिस्टर चियांग मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी और कुकू के साथ भी अच्छा बिहेव करूंगी। बट वो उसको इग्नोर करके अंदर चला जाता है और कुकू को जाके प्यार से लिटा देता है। और कुछ सोचने लगा था, हम पास्ट में देखते हैं न्यान आकर अपनी बेटी कुकू पे चिल्ला रही थी, रो क्यों रही हो, ये सब तुम्हारी गलती है। मिस्टर चियांग आकर जल्दी से कुकू गोद में उठा लेता है, ये तुम क्या कर रही हो, ये हमारी बेटी है। न्यान पागलों जैसी हरकत करने लग जाती है कि न्यान मुझे इसी वजह से लाइक नहीं करता, तो मुझे डिवोर्स दे दो। तो मिस्टर चियांग सैड होता हुआ कुकू के फोरहेड पे किस कर देता है। मॉर्निंग में वो अपनी बेटी को खाना खिला रहा था। न्यान आकर सोचती है इतना हैंडसम हस्बैंड है, इतनी क्यूट बेटी है, इतना बड़ा विला है, पता नहीं 24 साल वाली न्यान के बेवकूफ थी, किसी और के प्यार में पड़ गई और आके उन दोनों को गुड मॉर्निंग करती है। बट वो उसको इग्नोर कर रहे थे। मिस्टर चियांग कहता है कुकू डैडी तुम्हें बाहर खिलाने ले चलेंगे, तो कुकू मुंडी ला के हाँ कर देती है। न्यान कहती है आज वीकेंड है, कुकू को घर पे छोड़ दो, मैं इसका ध्यान रखूंगी, प्रॉमिस करती हूँ उसे चोट नहीं लगेगी। बट मिस्टर चियांग उसे पूरा इग्नोर करके कुकू को गोद में उठा के ले जाता है। तभी सर्वेंट आके बताती है कि किन्यान आपसे मिलने आया है। वो बाहर आती है तो किन्यान कहता है क्या तुमने मिस्टर चियांग से डिवोर्स कर लिया?
क्योंकि जब तुम उसे डिवोर्स करोगी तभी मैं तुम्हें भाव दूंगा। वो सोचती है तो ये नमूना किन्यान है, ये तो मेरे हस्बैंड जितना हैंडसम भी नहीं है। 24 साल वाली न्यान सच में बेवकूफ थी। किन्यान कहता है इतने दिनों बाद मिली हो, लगता है मुझे भूल गई हो। उसे टच करने लगा था बट वो उसका हाथ दूर कर देती है। अपना थोबड़ा देखा है, मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है और मेरी बेटी इतनी क्यूट है, तो भला मैं क्यों डिवोर्स करूंगी, वो भी तुम्हारे जैसे नमूने के लिए। और सर्वेंट से कहती है इसको उठा के बाहर फेंक दो। किन्यान कहती तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, अगर मुझे बाहर निकाला तो बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया। न्यान कहती है मुझे इग्नोर करेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर्वेंट्स को ऑर्डर देके चली जाती है, जबकि किन्यान चिल्ला रहा था। सर्वेंट्स उसे जाने को कहती हैं तो कहता है मैं खुद जा सकता हूँ, और किसी कॉल करता है। इस न्यान ने मिस्टर जियांग को डिवोर्स देने से मना कर दिया। लिन कहती है फिर आंटी मैं मिस्टर जियांग के साथ कैसे होंगी। तो स्टेप मॉम लिन के साथ मिलके एक प्लान बनाती है। नेक्स्ट सीन में न्यान मिस्टर जियांग और कुकू के साथ आती है और सोचती है कॉलेज टाइम में मिस्टर जियांग ने बताया था कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, उसकी स्टेप मॉम है इसलिए वो कभी कभी घर जाता है। स्टेप मॉम अगर कहती है तुम दोनों आ गए, लिन जाकर मिस्टर जियांग का हाथ पकड़ लेती है कि मैंने तुम्हें कितने दिनों बाद देखा है, बट वो हाथ छुड़ा लेता है। तो वो सोचती है ये लिन कॉलेज टाइम पे भी मिस्टर जियांग के पीछे पड़ी रहती थी, ये अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। डैड कहते हैं तुमने इसको यहाँ पे क्यों बुलाया। स्टेप मॉम कहती कोई बात नहीं, हम फैमिली हैं। वैसे भी न्यान कुकू का अच्छे से ध्यान रख रही है। और फिर सब साथ में डिनर करने लगते हैं। मिस्टर जियांग अपनी बेटी कुकू को खाना खिला रहा था, तो डैड कहते हैं ये इतनी बड़ी हो गई, इसे खुद से खाना नहीं आता। इसकी मॉम छोटी फैमिली से ना, इसे कुछ भी नहीं सिखाया। कुकू 3 साल की हो गई पर अब तक म्यूट है। मिस्टर जियांग कुछ बोलता है तभी न्यान कहती है कुकू अभी 3 साल की पूरी नहीं हुई है, वो चॉपस्टिक यूज नहीं कर सकती, इसलिए बच्चों वाली चॉपस्टिक को घर पे यूज करती है। डैड गुस्सा करने वाले थे। स्टेप मॉम कहती है ठीक है आगे से घर में बच्चों वाली चॉपस्टिक भी रखेंगे, तो कुकू हाँ कर देती है। डैड कहते हैं ये सब मिस्टर जियांग की गलती है, ऐसी लड़की से शादी की है ना। न्यान को गुस्सा चाहता है, वो बोलने लगी थी तो डैड कहते देख तुम्हारी वाइफ मुझसे जुबान लड़ा रही है, पिछली बार किन्यान वाले मामले की वजह से सब हम पे हंस रहे थे, इसको अभी कभी डिवोर्स दे दो। न्यान कहती है तुम रिच हो तो अकड़ दिखा रहे हो, मुझे पहले पता होता है कि इस फैमिली में इतने घटिया लोग हैं, मैं कभी शादी नहीं करती। लिन कहती है तुम बड़ों से ऐसे बात करोगी। न्यान कहती है ग्रीन टी तुम तो छुपी बैठी रहो। लिन कहती है तुम तो इतनी लालची हो, शादी के बाद मिस्टर जियांग ने तुम्हें भाव नहीं दिया ना, इसलिए दूसरा लड़का ढूंढने निकल गई। मिस्टर जियांग कहता बस करो। सबके चिल्लाने से कुकू थोड़ा डर जाती है, तो न्यान उसको छुपाने लग जाती है। मिस्टर जियांग अपनी बेटी कुकू को उठा लेता है गोद में कि चलो घर चलते हैं। डैड कहता है तुम लोग इतने टाइम बाद आए हो, कम से कम खाना तो कंप्लीट करके जाओ। मिस्टर जियांग कहता है पहले मेरी वाइफ और मेरी बेटी की रिस्पेक्ट करना सीख लो, और उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। डैड कहते हैं अगर इसने उसको डिवोर्स नहीं दिया तो मैं इससे अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दूंगा। इधर मिस्टर जियांग न्यान और कुकू को रेस्टोरेंट में ले आया था। न्यान कहते सॉरी घर पे मैंने तुम्हारे डैड को सुना दिया था, तुम्हें पता तो है जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। मिस्टर जियांग कहता कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरा घर नहीं था। और कुकू को अपने हाथों से खिलाने लगा था बट वो मना कर देती है। न्यान की तरफ देख रही थी, जैसे न्यान उसको टच करने वाली थी मिस्टर जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। न्यान कहती है लिटिल प्रिंसेस क्या मम्मी के हाथों से खाओगी। कुकू हाँ करती है तो वो उसको अपने हाथों से खिलाती है, क्या टेस्टी है। तो कुकू खुश होकर सिर हिलाती है। मिस्टर जियांग कहता आज इसको क्या हो गया, कुकू का इतना ध्यान रख रही है। फिर वो कुकू का हाथ पकड़ के जा रहा था पर कुकू मुड़ के न्यान को देख रही थी। न्यान खुश होकर भागकर उसके पास आती है तो कुकू उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने मम्मी डैडी दोनों के साथ जाने लगी थी। मिस्टर जियांग सोचता है काश तुम हमेशा ऐसी रहो। फिर रात में वो कुकू को सुला रहा था तो न्यान वहाँ पर स्टोरी बुक लेके आती है। लिटिल प्रिंसेस की कहानी सुनोगी, तो कुकू हाँ कर देती है। तो भागकर जाकर उसके साथ लेट के उसको कहानी सुनाने लगी थी। मिस्टर जियांग उनको देख रहा था। कुकू ने अपनी आईज बंद कर रखी थी तो न्यान कहानी सुनाती हुई कहती है अगर लिटिल प्रिंसेस जाग रही है तो अपना हाथ ऊपर कर दे। तो कुकू एकदम से हाथ ऊपर कर देती है। न्यान कहती है अगर लिटिल प्रिंसेस सोना चाहती है तो नोज पे हाथ रखे। कुकू ऐसे करती है। वो कहती है तो मुझे अब चलना चाहिए, बट वो उसको पकड़ लेती है। न्यान कहती है स्टोरी में लिटिल प्रिंसेस को अगर नींद नहीं आती तो वो अपनी मम्मी को हक कर लेती है। तो कुकू जल्दी से उसको हक कर लेती है और वो उसको सहलाने लगी थी। मिस्टर जियांग जैसे रूम से बाहर निकल रहा था, सर्वेंट्स कहती हैं फाइनली मैडम अब रियल मॉम की तरह बिहेव कर रही हैं। और उस दिन तो मैडम ने उस प्ले बॉय किन्यान को भी भगा दिया था, लगता है मैडम इस बार सच में बदल गई। मिस्टर जियांग उनकी बातें सुन लेता है तो सोचता है आखिर न्यान करना क्या चाहती है, कहीं वो फिर से मेरा विश्वास जीत के मेरा दिल ना तोड़ दे। फिर वो कॉल करके न्यान की रीसेंट एक्टिविटीज के बारे में पूछता है तो उसका फ्रेंड मोबाइल उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें न्यान ने किन्यान को घर से भगा दिया था। मिस्टर जियांग मोबाइल से पूछता है क्या कभी एक बॉडी के अंदर 2 आत्मा हो सकती है। मोबाइल कहता तुम कैसी बातें कर रहे हो। मॉर्निंग में कुकू न्यान के साथ सो रही थी। न्यान उसके गाल पे पोक करती है गुड मॉर्निंग लिटिल प्रिंसेस। मिस्टर जियांग वहाँ पे आता है तो कहती है मैं एक्सीडेंटली रात यहीं पे सो गई, पर चिंता मत करो मैंने कुकू के साथ कुछ नहीं किया। मिस्टर जियांग कहता है एक डिनर पार्टी है, अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस प्रिपेयर करवा दूंगा। तो कहती है मैं जाऊंगी। जैसे वो चुटकी बजाता है एक सर्वेंट 2 एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेके आ जाती है। नैना पूछती है कुकू क्या तुम्हें ये वाली ड्रेस पसंद है। कुकू हाँ करती है तो कहती है मैं ये वाली पहनूंगी। देन मिस्टर जियांग आकर देखता है कि न्यान ने रेड वाली ड्रेस पहन रखी है जिसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सर्वेंट उसे नेकलेस भी लाके देती है। न्यान हैरान थी, इतना बड़ा डायमंड नेकलेस। तो मिस्टर जियांग उसको अपने हाथों से पहना देता है। फिर वो दोनों अपनी बेटी कुकू के साथ पार्टी में आते हैं। मिस्टर जियांग से क्लाइंट बात करने लग गया था तो न्यान कहती है
तुम जाके अपने बिजनेस को देख लो, मैं कुकू को संभाल लूंगी। तो वो अपने क्लाइंट के साथ चला जाता है। लिन उसे देख रही थी और एक ड्रिंक में नशा मिला के उसके पास लाती है और बताती है कि मैं मिस्टर चियांग को लाइक करती हूँ। न्यानन कहती है क्यों, तुम्हें मिस्ट्रेस बनना है क्या? फिर लिन बातों बातों में न्यानन को ड्रिंक करने को कहती है। न्यानन कहती है इस वाइन में अभी तक मेडिसिन घुली भी नहीं है, जब अगली बार तुम नशे की दवाई लेने जाओगी ना तो पाउडर वाली लेके आना। लिन का तो प्लान ही चौपट हो गया था। जैसे मिस्टर चियांग वहाँ पे आता है वो जल्दी से उस ड्रिंक को पीछे छुपा लेती है। न्यानन उसको बता देती है तो पूछता है दिखाओ मुझे ये सब क्या है। तो लिन कहती है मुझे वेटर ने ऐसे ही दिया था। तो मिस्टर चियांग कहते मेरी वाइफ से माफी मांगो। लिन को ना चाहते हुए माफी मांगनी पड़ती है। न्यानन कहती काफी रात हो गई, अब मुझे अपने हस्बैंड और बेटी के साथ घर जाना चाहिए। कि न्यानन का कहता है तो तुम्हारा काम नहीं बना। लिन कहती है अगर तुम्हें अपनी किन फैमिली को बचाना है ना तो सबसे पहले न्यानन के साथ डील करो। इधर न्यानन को उसकी क्लासमेट मिलती है। पास्ट में हम देखते हैं स्कूल टाइम पे न्यानन ने मिस्टर चियांग को स्कूल के बाद डिनर के लिए पूछा था, बट उसने मना कर दिया था। उसी टाइम पे वही क्लासमेट ने आकर मिस्टर चियांग को लव लेटर देने लगी थी। क्लासमेट कुकू से पूछती है क्या तुम्हें मैं अभी याद हूँ? कुकू हाँ करती है। न्यानन सोचती है मुझे तो लगा था अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद ये फॉरेन चली गई थी, तो फिर अब यहाँ कैसे? मिस्टर चियांग बताता है कि जब मैं फॉरेन बिजनेस ट्रिप पे कुकू के साथ गया था तब ये मुझे वहाँ मिली थी। ये C+ कंपनी की हेड है और हमने कॉपरेशन भी किया। वैसे मैं तुम्हें को बता रहा हूँ, तुम्हें तो इससे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहती किसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता? क्लासमेट कहती है मुझे बिजनेस रिलेटेड तुमसे बात करनी है। तो न्यानन कहती तुम दोनों बात करो, मैं कुकू को घुमाने लेके जा रही हूँ। जैसी न्यानन जाती है शन कहती है मैंने सुना हमारा प्रोजेक्ट ट्रैवल कोई और नहीं किन कंपनी से है। इधर किनियन आकर न्यानन को हैंडशेक करने लगा था कि क्या कोइंसिडेंस है। वो कहती है कितनी ज्यादा लकी हूँ मैं। तो कहता है मैंने तो कुछ दिन तुम्हें इग्नोर क्या किया, तुम मुझसे रूड बात कर रही हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कुकू से हाथ छुड़ा के जाके मिस्टर चियांग का हाथ पकड़ लेती है। न्यानन कहती है पहले जो भी हुआ है तुम उससे मुझे गलत मत समझो, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम मुझ पे गिव अप कैसे कर सकती हो? न्यानन उससे हाथ छुड़ा रही थी और तभी उसका सिर घूमने लगता है। तो मिस्टर चियांग आकर उसका हाथ छुड़ाता है। तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं चाहता क्या? कि न्यानन कहता है तुम इससे पूछ लो ये तुम्हारे साथ जाना चाहती भी है या नहीं। न्यानन कहती है ऑफ कोर्स मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। तो मिस्टर चियांग न्यानन और कुकू लेके चलने लगा था, जबकि किनियन का तो पोपटी हो जाता है। मिस्टर चियांग बाहर आकर उसकी कमर से हाथ हटाता है। तुम इसलिए यहाँ पे आई थी ताकि किन को प्रोजेक्ट मिल जाए। वो पूछती कौन सा प्रोजेक्ट? तो कहता है उसने तुम्हें बताया नहीं। न्यानन कहती है मैंने तो उसका नंबर भी डिलीट कर दिया, बट मिस्टर चियांग जाने लगा था। पर तभी शन आकर कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारे और मिस्टर चियांग के बीच में क्या हुआ है, पर मिस्टर चियांग ने अभी तुम्हारे बारे में माइंड चेंज नहीं किया है। हम दोनों सिर्फ काम की बातें करते हैं, तो तुम गलत मत समझना। वो कहती नहीं समझ रही। तभी शन बताती है कि जब तुम मिस्टर चियांग को डाइवोर्स देने की बात कर रही थी, मिस्टर चियांग ने अकेले कुकू को पाला भी और साथ में काम भी किया। तभी मिस्टर चियांग न्यानन को आवाज मारता है तो भागकर जाकर उसको हक कर लेती है और कहती है सॉरी मुझे भी नहीं पता पास्ट में क्या हुआ था, पर मैं आज सच बोल रही हूँ, मेरा किनियन से कोई लेना देना नहीं है। और फिर उसको अपना कल वाला शेड्यूल दिखाती है कि मैं पहले आरी से मिलूंगी और जो भी करूंगी तुम्हें सब बता दूंगी। अगर तुम्हें तब भी मुझ पे भरोसा नहीं है तो किसी को मेरे पीछे लगा देना इन्वेस्टिगेट करने के लिए। देन वो वहाँ पर आती जहाँ पर शूटिंग चल रही थी और आरी को कांग्रेचुलेशन करती है कि फाइनली तुम्हारे कॉमिक पे मूवी बनने वाली है, तुम कितनी ऑसम हो। आरी कहती है तुम भी तो कितनी अच्छी फोटोग्राफर हो, तुम्हें भी वापस से अपना करियर चूज करना चाहिए। वो 24 साल वाली न्यानन मत बनो जो लड़का मिलते अपने करियर को भूल गई। न्यानन कहती मेरी बात छोड़ो, यहाँ पर तो बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं ना, क्या यहाँ पर वो हैंडसम एक्टर हाउ भी है? आली कहती है जिसे तुम कॉलेज टाइम पे लाइक करती थी ना वो सबके सब चले गए हैं। तभी उसको पता चलता है कि एक फोटोग्राफर की तबीयत खराब हो गई, पर शूट जरूरी करना था, इसलिए आरी कहती है तुम कर लो। न्यानन फोटो शूट करने लगी थी, तभी उसको कुकू के किंडरगार्टन से कॉल आता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए वो जल्दी से भागती है और सीधा कुकू के स्कूल में आती है और चेक करने लग जाती है कि कुकू को चोट तो नहीं लगी। तभी वहाँ पर दूसरे बच्चे के पेरेंट्स आ जाते हैं कि उनके बेटे की चोट तो नहीं लग गई। वो कहता है मेरे चोट नहीं लगी है, बल्कि मैं तो फाइट जीत गया हूँ। तो उस बच्चे की मॉम कहती है हमारा टाइम बहुत कीमती है, छोटी मोटी चीजों के लिए हमें मत बुलाया करो। न्यानन कहती है तुमने अपने बेटे को तमीज नहीं सिखाई है क्या कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। टीचर बताती है कि दोनों बच्चे इस टॉय के लिए फाइट कर रहे थे। न्यानन कहती है ये टॉय मेरी बेटी का है, तो तुम्हारा बेटा इसे छीन रहा था। वो बच्चा कहता है अगर ये गूंगी मुझे नहीं देगी तो मैं जबरदस्ती छीन लूंगा, मैं क्या करूँ, ये खुद ही गिर गई। न्यानन अपनी बेटी कुकू को थोड़ा साइड में भेज देती है और फिर उस बच्चे की मॉम के थपड़ा मार देती है क्योंकि वो लेडी कुकू को मजाक उड़ा रही थी उसे गूंगी बुलाकर। तो वो लेडी अपने बॉडीगार्ड को बुला लेती है और जैसे बॉडीगार्ड उसे करता है वो थप्पड़ मारने वाली थी, बट मिस्टर चियांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और न्यानन को कमर से पकड़ लेता है तुम ठीक तो हो ना। वो लेडी कहती है मिस्टर चियांग आप यहाँ पर, मेरा हस्बैंड आपके साथ कॉपरेशन करने वाला था। वो कहता अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता, तुम्हारी मेरी वाइफ पे हाथ उठाने की हिम्मत हो गई। तो वो लेडी बाटाने लग जाती है कि बच्चों के बीच के छोटे से झगड़ा है, जाने दो। मिस्टर चियांग कहता सीरियसली? तो कहती है मैं अपने बेटे को सबक सिखाऊंगी। पर न्यानन बताती है कि मुझे और हमारी बेटी को उल्टा सीधा बोल रही थी। वो माफी मांगती है कि मुझे नहीं पता था तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो, वरना मैं इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाती। मिस्टर चियांग कहता बस करो और न्यानन को लेके चलने लगा था। फिर उस लेडी को उसके हस्बैंड को कॉल आता है कि तुमने मिस्टर चियांग को ऑफेंड कर दिया, उसने हमारे साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दिया है। मिस्टर चियांग कुकू को कार में बिठाता है, तभी कार की विंडो न्यानन की कमर पे लग जाती है। तो मिस्टर चियांग उसकी चोट देखने लग गया था।
वो कहती है कोई बात नहीं, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, घर जाके मेडिसिन लगा लूंगी। बट वो कहता तुम कार में बैठो, मैं भी आया। नैना जब कार में बैठी देखती है बाहर बारिश हो रही है, तभी मिस्टर जियांग भाग कर आता है और वो उसके लिए मेडिसिन लाया था। तो वो स्माइल करती है, कुकू उनको बाहर का इशारा करती है। तो मिस्टर जियांग कुकू को गोद में उठाकर और अम्ब्रेला लेकर उसके साथ आ रहा था। इनफैक्ट कुकू को खेलने का मन कर रहा था। नैना कहती है सही होगा। मिस्टर जियांग कहता डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे ठीक हो रही है। मिस्टर जियांग कुकू को कार में बिठाकर उसके साथ खेल रहा था। सब लोग अपने अपनी फैमिली को चीयर अप कर रहे थे। तो न्यानन भी अपने हस्बैंड और कुकू को चीयर करने लग जाती है। मिस्टर जियांग तो उसकी तरफ देखने लग गया था और वो जीत जाते हैं। तो न्यानन उसको कॉटन कैंडी देती है और फिर वो उन दोनों की फोटो खींचती है। मिस्टर जियांग कहते चलो मैं अब तुम्हारी फोटो खींचता हूँ, और वो न्यानन और कुकू की फोटोज खींचता है। कुकू कॉटन कैंडी खा रही थी तो न्यानन कहती है ज्यादा मत खाओ वरना दांत खराब हो जाएंगे। पर मिस्टर जियांग उससे ले लेता है कि तुम भी ज्यादा मत खाओ वरना तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। न्यानन छीनने लगी थी मैं थोड़ा खाऊंगी, पर मिस्टर जियांग अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से न्यानन भी उसके साथ खींच के आ गई थी और उन दोनों को कॉटन कैंडी को किस हो जाता है। फिर जब मिस्टर जियांग पानी लेने के लिए गया था तभी वहाँ पर दो बच्चे डक वाले खिलौने लेके जा रहे होते हैं। कुकू उनको देख रही थी तो न्यानन कहती है तुम्हारी पिगी डॉल के चोट लग गई, चलो मैं तुम्हें दूसरा दिला देती हूँ। पर कुकू मना करती है, उसे सिर्फ विवाही वाला पसंद होता है। न्यानन कहती है तो मैं इसे ठीक कर दूंगी। देन वो सबसे पहले तो यूट्यूब पे वीडियो देखती है ठीक कैसे करना है और फिर सुई से सिल के उसकी डॉल को ठीक करने लगी थी। मिस्टर जियांग उसे देख रहा था, उसको पास्ट का याद आता है कि न्यानन उसके भी कपड़े ठीक करती थी, कि इस पे मैंने अपना मार्क भी बना दिया है। तो कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। बट न्यानन उसको देखते तो कहता है तुम अब भी बेकार ही सिलाई करती हो। देन कहता है आज अपने पेरेंट्स को डिनर के लिए इनवाइट कर लेना। न्यानन की मॉम कहती है तुम्हें इंजेक्शन से डर तो नहीं लगा? न्यानन कहती बिल्कुल भी नहीं, मेरी लिटिल प्रिंसेस तो बहुत बहादुर है, इंजेक्शन से भी नहीं रोती। मॉम कहती है तुम तो बहुत औसम हो, अपनी मम्मी की तरह नहीं हो, ये तो बचपन में इंजेक्शन से डर के मारे बेड के नीचे जाके छुप जाती थी। डैड कहते हैं और फिर लॉलीपॉप देके मनाना पड़ता था। सब लोग हंसने लगते हैं। न्यानन देन सबको सूप देने लगी थी बट उसे गलती से मिस्टर जियांग की पैंट पे गिर जाता है। मॉम कहती तुम कितनी क्लमसी हो। मिस्टर जियांग कहता कोई बात नहीं, मैं कपड़े चेंज कराता हूँ, और अंदर जाता है तो मॉम कहती है जाकर देखो उसकी चोट तो नहीं लग गई। फिर वो उसके रूम में आती है। मिस्टर जियांग अपने कपड़े निकाल रहा था, उसकी शर्ट खुली देख के न्यानन नर्वस होकर फेस टर्न कर लेती है और फिर उसको कपड़े देती है पहन लो, मैं नहीं देखूंगी। मिस्टर जियांग कहता हम लीगल कपल हैं, ऐसे रेड क्यों कर रही हो। वो शर्ट पहनता है तो वो बेड पे बैठ के उसकी मेडिसिन लगाने वाली होती है, बट फिर से उसकी शर्ट खुली देख लेती है और फिर शर्ट के अंदर हाथ घुसा के टच करने लगी थी। बड़ा मजा आ रहा है। मिस्टर जियांग कहता है मिसेस जियांग मेडिसिन यहाँ नहीं लगानी है। तो एकदम से हाथ दूर कर कहती है सॉरी। इधर ये सब उन्हें बाहर से झांक के देख रहे थे। डैड कहते हैं क्या न्यानन फिर से ठीक हो गई है? मॉम कहती है मुझे नहीं लगता वो नाटक कर रही है, उसकी आंखों से दिख रहा है। कुकू उनको देख रही होती है और अपनी आइज पे हाथ रख लेती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जियांग न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यानन कुकू को पढ़ा रही थी, पर तभी वहाँ पर लिना चाहती है। मिस्टर जियांग कहता है इन्हें किसने अंदर घुसने दिया? लिन कहती है मैंने सुना है कुकू का हाथ ठीक हो गया, इसलिए हम उसे मिलने आए हैं, उसके लिए गिफ्ट भी लाए हैं। और कुकू को देने लगी थी बट वो नहीं लेती। तो लिन कहती है मिस्टर जियांग ये मेरे अंकल ने प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, इसे माफी के तौर पे रख लो। नैना पूछती है ये प्रोजेक्ट बहुत पैसों का है? मिस्टर जियांग कहता है सिर्फ थोड़े से मिलियंस का है। वो हैरान मिलियंस तुम्हें थोड़े लग रहे हैं, और कहती है ठीक है हम तुम्हें माफ करते हैं। मिस्टर जियांग उसको हैरानी से देखने लगा था तो कहती है तुम बेवकूफ हो क्या, जब पैसे खुद ही हमारे पास चल के आ रहे हैं हम क्यों मना करें। और वो खुद कुकू को बाहर खिलाने के लिए चाहती है और फिर बाहर लाके कुकू कहती है डैडी बहुत सारे पैसे कमाएंगे तब मैं तुम्हें बहुत टेस्टी टेस्टी खिलाऊंगी। पर तभी मेड आकर इनको बताती है कि कुकू पता नहीं क्या हो गया। मिस्टर जियांग हैरान और भाग कर आता है और पूछता है इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, कुकू कैसे गिर गई। आंटी जियांग बताती है कि ये न्याना ने कुकू को धक्का मारा था। न्याना कहती नहीं तो। सारे सर्वेंट्स बातें करने लग जाते हैं हाँ मैडम कुकू को काफी नफरत करती थी, क्या पता उसी ने धक्का मारा हो। मिस्टर जियांग कहता तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो। लिन कहते इसकी एक्सप्लेनेशन क्या सुननी है, इसको डाइवोर्स दे दो बस। नैना सोचते उस टाइम पे सिर्फ मैं और आंटी जियांग थे, मैंने नहीं मारा तो आंटी जियांग ने मारा। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि आंटी जियांग आकर कहती है मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। नैना कहती है रख दो मैं बाद में पी लूंगी। आंटी जियांग कहती है अभी पी लो वरना ठंडा हो जाएगा। तो नैना सूप पीने के लिए चली गई थी और कुकू को बोल के गई थी कि तुम पानी के पास मत जाना, पर आंटी जियांग ने कुकू को लाकर जानबूझ के पूल में गिर दिया और फिर जानबूझ के खुद ही चिल्लाने लग गई। नैना कहती है मुझे पता आंटी जियांग तुमने इसको धक्का मारा। आंटी जियांग कहती है भला मैं ऐसा करूंगी, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं कुकू को क्यों बचाती। नैना कहती है घर पे सीसीटीवी तो लगे ही होंगे तो मुझे चेक करने हैं। मिस्टर जियांग सीसीटीवी फुटेज चलाता है बट वहाँ की रिकॉर्डिंग तो होती ही नहीं। आंटी जियांग रोने लग जाती है मैं पिछले 2 सालों से इस घर में रह रही हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। मिस्टर जियांग कहता तुम क्या एक्सप्लेन करोगी। नैना कहती है पुलिस को बुलाते हैं। लिन कहती है पुलिस को बुला रहे खुद को पकड़वाने के लिए। नैना कहती नहीं इसको पकड़वाने के लिए। आंटी कहती है तुम अपनी बेटी को गिरा के मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। नैना कहती है वहाँ के सिर्फ फुटेज नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कोई प्रूफ ही नहीं होगा, तुमने कुकू को धक्का मारा, जरूर इसके पीछे तुम्हें कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा होगा। जब पुलिस आएगी तो पता चल जाएगा और फिर पता चलेगा तुम्हारे अकाउंट में इतने सारे पैसे कहाँ से आए। आंटी डरते हुए कहती है प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, मैंने कुकू नहीं गिराया और ना ही मुझे कोई इससे प्रॉफिट होगा। नैना कहती इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो ब्लैक मनी है, वो भी तो लीगल काम है, अब तुम जेल जाओगी। आंटी जियांग कहती मुझे जेल नहीं जाना,
मुझे अपने बच्चों को भी पालना है। स्टेपमॉम से कहती है प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। स्टेपमॉम हाथ छुड़ाती है, मेरा इससे लेने देना। तो आंटी जंग पैरों में गिर के बताती है कि स्टेपमॉम ने मुझे कुकू को पानी में धक्का मारने को बोला था और ये कहा था कि मैं न्यानन का नाम लगा दूं और ये काम करने के बदले मुझे 1 मिलियन मिलेंगे। मैं तो कुकू को हर्ट नहीं करना चाहती थी। जैसे मैंने कुकू धक्का मारा, मैं एकदम से उसे बचाने के लिए पानी में चली गई थी। स्टेपमॉम कहती क्या बकवास कर रही हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मिस्टर जियांग कहता शट अप, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे घर में मत घुस जाना और जाकर डैड को बता देना मेरा उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। और आंटी जियांग को भी जॉब से फायर कर देता है। स्टेपमॉम वहाँ से जाती है। लिन कहती है मेरा सबसे कोई लेन देन नहीं है, बट वो उससे हाथ छुड़ा लेता है तो वो भी भाग जाती है। डॉक्टर कुकू को चेकअप बताते हैं कि बच्चे एकदम ठीक है, बस थोड़ा इसको रेस्ट की जरूरत है। मिस्टर जियांग कहता है सॉरी, मैंने पहले तुम पे विश्वास नहीं किया था। वो कहती है कोई बात नहीं। मिस्टर जियांग कहता तुमको कैसे पता था कि आंटी इसके पीछे है और उसने पैसे लिए। न्यानन कहती मैंने तो ऐसे ही बोला था। तभी मिस्टर जियांग देखता है कि उसके शोल्डर पे से एक लेस नीचे गिर गई है तो वो इधर उधर देखने लगा था और कहता है तुम्हारे कपड़े। तो न्यानन जल्दी से ऊपर कर लेती है। मिस्टर जियांग कहता आज मुझे कंपनी में कुछ काम है, तुम कुकू के साथ सो जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेली मिस्टर जियांग अपने फ्रेंड मोबाइल से कहता है लगता है मैं पागल हो गया हूँ, मैं भला फिर से उसे लाइक कैसे कर सकता हूँ क्योंकि वो अभी से बहुत ज्यादा बदल गई है, वो बिल्कुल पहले जैसी बन गई है। और टल्ली होकर बेहोश हो जाता है। इधर न्यानन कुकू को स्टोरी सुना रही होती है और देखती कुकू सो गई तो स्माइल करती है। देन अपना फोन उठा के चेक करने लगी थी। लोगों ने मूवीज पे कमेंट कर रखे थे कि किसने फोटोज खींचे हैं, इतने मस्त हैं, पक्का फोटोग्राफर बहुत औसम होगा। तो आरी उसको मैसेज करती है तुम अब भी फोटोग्राफर बन सकती हो, बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स तुम्हारा नंबर मांग रहे थे। तो न्यानन हाँ कर देती है। देन उसको मोबाइल का कॉल आता है कि मिस्टर जियांग टल्ली होकर पड़ा है, तुम उसको पिकअप करने आ जाओ। तो न्यानन वहाँ पर अपना स्कूटर लेके पहुंच जाती है। मोबाइल मिस्टर जियांग को लेके खड़ा था और कहता है तुम इस फटफटिया से इसको लेके जाओगी। न्यानन कहती है हाँ क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो मोबाइल मिस्टर जियांग को उसके पास छोड़ के चला जाता है। न्यानन मिस्टर जियांग को पकड़ती है और कहती है अपना सिर नीचे करो, मुझे तुम्हें हेलमेट पहनाना है। वो कहते न्यानन तुम ही आगे कर रही हो। उसको हेलमेट पहनाती है बट टल्ली मिस्टर जियांग तो उसके ऊपर ही गिर जाता है। तो कहती है हिलो मत, ऐसे मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगी। मिस्टर जियांग कहता है तुम्हें मेरी अब भी परवाह है और उसको पकड़ के घर लेके आती है और फिर उसे लाके बैठाती है। देन उसका हेलमेट निकालने लगी थी कि सो जाओ हम घर आ गए हैं, बट वो अचानक से उठता है तो कहती है तुम चल सकते हो, पर वो उसको इशारा करता है रुकने का और खुद ही चल पड़ता है। न्यानन कहती है इसके फेस को क्या हो गया और ये ऐसे रेड क्यों कर रहा है। वो कपड़े निकालता हुआ सीधे जाके अपने बेडरूम में चला जाता है और नीचे बैठ के पड़ा था। तो न्यानन भागकर जाकर उसको उठाती है और उठा के बेड पे लिटा देती है। टॉवल उठा लाई थी कि मुझे तुम्हें साफ करना होगा, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहती है मैं सिर्फ साफ कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, तुम मना कर रहे हो तो ठीक है मैं चाह रही हूँ, बट वो उसे पकड़ के हक कर लेता है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे कोई भी लाइक नहीं करता, मेरे पेरेंट्स को भी मैं नहीं चाहिए और अब देखो तुम्हें भी मैं नहीं चाहिए। जब तुमने मुझसे शादी की थी तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम हमेशा मुझे लव करोगी, प्लीज दूसरों को लाइक मत करो, मुझे डाइवोर्स मत दो। और रोते हुए उसको हक कर लेता है। वो कहती है हाँ मैं किसी को लाइक नहीं करूंगी, ना ही तुम्हें डाइवोर्स दूंगी। मॉर्निंग में मिस्टर जियांग की आइज खुलती हैं तो वो उसके साथ सो रही थी। वो उसके फेस को टच करने लगा था तो हटा देती है, मुझे और सोना है। पर जैसे उठ के मिस्टर जियांग को देखती तो कहती है कल रात तुम बहुत ज्यादा टल्ली हो गए थे। मिस्टर जियांग कहता सॉरी मुझे अभी कंपनी जाना होगा, पर वो उसे पकड़ के खींचती है तो गलती से उसकी शर्ट निकल जाती है। तो कहती सॉरी सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। वो जाने लगा था तो उसको रोकती है, क्या तुम अभी मुझे लाइक करते हो? मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, अगर तुम अब भी मुझे लाइक करोगे तो मैं दोबारा से तुम्हारे पीछे बढ़ूंगी। मिस्टर जियांग कहता है मेरे साथ खेलते खेलते तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? तो उसका हाथ पकड़ कहती है मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, क्या मैं तुम्हें दोबारा चेस कर सकती हूँ? मिस्टर जियांग कहता है तुम्हारी मर्जी। तो न्यानन थोड़ा सा सैड होती है, पर तभी कुकू भागकर आगे बेड पे चढ़ जाती है। मिस्टर जियांग कहता है कुकू मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ, तुम्हें किंडरगार्टन जाना है। न्यानन कहती है अभी कुकू काफी छोटी है, तो ना हम इसे कुछ महीने बाद किंडरगार्टन में भेजें। मिस्टर जियांग कहता है नेक्स्ट 2 मंथ्स में मैं काफी बिजी हूँ, इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, ये किंडरगार्टन जाएगी तो मुझे थोड़ा तसल्ली रहेगी। न्यानन कहती है तो मैं इसका ध्यान रख लूंगी। मिस्टर जियांग कहता है तुम रखोगी? तुम कितने टाइम तक घर पे रुकोगी? तुम्हारा कुछ पता है तुम कब उठ के भाग लो? अगर तुम्हें इसे बाद में छोड़ना ही है तो इसको कम से कम झूठी उम्मीद तो मत दो। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा क्रूअल हो? और कुकुस कहता है आज हम घर पे रेस्ट करेंगे, मैं तुम्हारी आज किंडरगार्टन से छुट्टी करा दूंगा। और कंपनी चला जाता है। न्यानन कुकू गोद में उठा लेती है। क्या हुआ, तुम्हें डैडी की याद आ रही है? डैडी गए हैं तो क्यों ना आज घर पे तुम मम्मी के साथ खेलो, फिर हम डैडी के लिए लंच लेके कंपनी में जाएंगे। शैन मिस्टर जियांग से प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर रही थी पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर न्यान कुकू लेके मिस्टर जियांग के लिए लंच लेके आई थी और वो उनको ऐसे देख लेती है। शैन बताती है कि मैं लो बीपी की वजह से बेहोश हो गई थी, मिस्टर जियांग ने तो बस मेरी थोड़ी सी हेल्प की। न्यानन कहती है मैं लंच लेके आई हूँ, थोड़ा सा तुम भी खा लो, बट शैन काम का बोल के वहाँ से चली जाती है। न्यानन मिस्टर जियांग को लंच देती है। वो कहता है तुम्हें कुछ पूछना नहीं है मुझसे? वो कहती क्या पूछना है, शैन ने बताया तो है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी। चिंता मत करो, अब जब मैंने तुम्हें चेस करने का बोला है तो मैं तुम पे पूरा भरोसा रखूंगी।
जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगी। बट वेट, मेरे स्कूटर पे तो हम तीनों आएंगे ही नहीं। जब तुम फ्री होगे ना तो हम डेट पे चलेंगे। कुकू चेयर पे बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। नैनन पूछती है क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो कहता सारा कुछ तो तुमने बोल दिया, मैं क्या बोलूंगा। तो कुकू उनकी बातें सुन के हंसने लग जाती है। लिन कहती है चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मिस्टर जियांग के दिल में तो बस वो न्यान है। स्टेप मॉम कहती है तुम्हारे डैड अभी हॉस्पिटल में है, उनके $1000 का मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगी? तो तुम्हें जियांग फैमिली की मिसेस बनना ही पड़ेगा, फिर तो पैसा होगा। मुझ पर भरोसा रखो, न्यान मिस्टर जियांग के लायक नहीं है, सिर्फ तुम्हें उसके साथ परफेक्ट मैच हो। इधर किनियन को प्रोडक्ट लॉन्च के लिए उसी वाले फोटोग्राफर की जरूरत थी, बट उसे पता चलता है कि वो फोटोग्राफर कोई और नहीं न्यान है। तो कहता तुमने उसको बताया तो नहीं ना कि बॉस कौन है? वो कहता नहीं, सिर्फ इतना बताया है कि ज्वेलरी कंपनी के अंडर में है। न्यान इधर आरी को बताती है कि मुझे एक कंपनी के लिए इंटरव्यू आया है। आरी कहती रिच वाइफ बन के तसल्ली नहीं हो रही। न्यान कहती पूरा दिन घर पे पड़े रह के मैं थक जाती हूँ, अब से मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगी। सबको लगता है कि मैं मिस्टर जियांग के लायक नहीं हूँ, तो मैं अपने एक्शन से सबके मुंह पे थपड़ा मारूंगी, फिर सबको पता चलेगा मैं कितनी काबिल हूँ। देन न्यान असिस्टेंट से मिलने के लिए चाहती है। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। तो हैरान थी, तुम्हें मेरे बारे में कुछ जाना नहीं है? वो कहता है नहीं, हमारे बॉस को आपकी फोटोज बहुत ज्यादा पसंद आई हैं। न्यान पूछती है कंपनी का बॉस है कौन? तो बताता है कि उनका सरनेम किन है। न्यान कहती है किनियन? तो कहता नहीं, हमारी कंपनी भले ही छोटी है पर सैलरी अच्छी देती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। फिर वो कुकू का हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए लेके आई थी। मिस्टर जियांग भी साथ आया था। डॉक्टर उसका चेकअप में बताता है कि अब बच्ची कंडीशन काफी ज्यादा बेटर हो रही है, धीरे धीरे इसकी आवाज भी वापस आ जाएगी। मिस्टर जियांग पूछता है कि मेडिसिन की भी जरूरत होगी? डॉक्टर कहता नहीं, इसके साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से ऐसा हुआ था, तो आपको बस इसको खुश रखना है। मिस्टर जियांग कुकू को लेके चलने लगता है। तो डॉक्टर न्यान को बताता है कि अगर कुकू किंडरगार्टन में चाहती है तो उसकी हेल्प करो कि उसके और ज्यादा फ्रेंड्स बने, तभी वो ओपन अप होगी। न्यान ओके बोलकर चलने लगी थी पर उसका स्विच करने लगता है और उसे पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो चाह रही थी कुकू ने अगर उसका पैर पकड़ लिया था। तो कहती है दूर हो जाओ मुझसे, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और उसे छोड़ के चली गई थी, इसलिए कुकू रो रही होती है। मिस्टर जियांग पूछता है क्या हुआ तुम्हें? तो कहती है मैं ठीक हूँ, चलो कुकू को स्कूल छोड़ आते हैं, मुझे एक जॉब भी मिली है। मिस्टर जियांग कहता तुम्हारा अच्छा बनने का भूत उतर गया इतनी जल्दी? वो सोचती है कुकू का स्कूल जाने बेटर होगा, क्या पता वो 24 साल वाली न्यान फिर से वापस ना आ जाए किसी दिन। फिर वो बीच में कार रुकवाने लगती है कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे कंपनी में काम है। पर मिस्टर जियांग उसको जाते हुए देख रहा था। वो साइकिल से जा रही थी तो वो कार से उसका पीछा करता है। ड्राइवर कहता है बॉस ये तो किन की कंपनी है? मिस्टर जियांग सोचता है तुम फिर से उसके पास जा रही हो। नैना अंदर आते सोचती है ये तो कोई छोटी मोटी कंपनी थी ना, और जैसे वो वहाँ के बॉस को देखते तो हैरान तुम। किनियन कहता है अब तुम मुझे हमेशा रिजेक्ट नहीं कर सकती हो, तो फिर तो मुझको यही करना पड़ेगा ना। वो कहती है पर असिस्टेंट ने बताया था कि तुम बॉस नहीं हो। तो कहता है उसने मेरे डैड का नाम बताया था। नैना कहती है तुम कैसे मेरे पीछे पड़ गए हो, कहीं मुझे लाइक तो नहीं करते? वो कहता मुझे नहीं पता था तुम्हारी फोटोग्राफिंग स्किल इतनी अच्छी है, अगर पहले पता होता तो मैं शायद तुम्हें पहले लाइक करता। वो कहते मुझे लाइक मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा पसंद नहीं है। किनियन कहता है तुम मेरे टेंशन पाने की कोशिश कर रही हो ना। बट वो गुड बाय करके जाने लगी थी। तो कहता है तुम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती हो। न्यान कहती है मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा रिच है ना, वो 10 गुना कंपनसेट कर सकता है। किनियन कहता है एक बार कॉन्ट्रैक्ट तो देख लो, अगर तुमने इसको तोड़ा तुम्हें एक एडवर्टाइजमेंट के 40 मिलियन का नुकसान भरना होगा, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 100 मिलियन। न्यान तो एकदम हैरान थी। तो कहता है ये लॉस सिर्फ तुम अकेली को भरने होंगे, उस हिसाब से तुमको 1 बिलियन पे करने हैं। न्यान कहती है यहाँ के लूट मच रही है। तो कहता है चिंता मत करो, मुझे सिर्फ तुम्हारा काम पसंद है, तुम पसंद नहीं हो। कहीं तुम मेरे साथ काम करने से इसलिए तो डर रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। न्यान का अचानक से सिर घूमने लग जाता है। वो उसकी चिंता करता उसको पकड़ता है तो हाथ छुड़ा लेती है। तो बताता है कि तुम्हें 6 घंटे काम करना है। न्यान कहती है पर सैलरी तो इतनी ज्यादा है, इसका मतलब फिर तो 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हारे दिमाग के पेश चले हैं या तुम 1 नंबर के बेवकूफ हो, और मुझे लगता है तुम पागल और बेवकूफ दोनों हो। वो कहता तो तुम जा रही हो? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं कौन सा किसी से डरती हूँ। नेक्स्ट सीन में न्यान मॉडल्स के फोटो खींच रही थी और किनियन खड़ा उसको देख रहा था कि ये तो सच में बहुत अच्छा काम करती है। फिर न्यान वहां से जाने लग जाती है कि फाइनली काम खत्म हुआ, पर वहां पर लिन टपक पड़ती है और कहती है तुम फिर से किनियन से मिलने आ गई, तुम तो मिस्टर जियांग के लायक भी नहीं हो। न्यान कहती तुम्हारी आंखें या बटन है, तुमने कहा मुझे और किनियन को साथ में देख लिया। लिन कहती नहीं देखा, पर तो क्या होता है। तो न्यान उसकी बोलती बंद करके चली जाती है। इधर मिस्टर जियांग न्यान की वीडियो देख रहा होता है जिसमें वो उसको कन्फेस कर रही थी कि प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। तभी शाह चुपके चुपके न्यान आती है और कहती है तुम्हारे पास अभी ये वीडियो है। मिस्टर जियांग जल्दी से वीडियो बंद कर लेता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, ये कफलिंग्स तुम्हारी वाइट शर्ट पे बहुत अच्छे लगेंगे। मिस्टर जियांग कहता तुम मुझे कुछ क्यों दे रही हो। तो कहती गिफ्ट देने का कोई रीजन होगा क्या, मुझे पसंद है इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। मिस्टर जियांग कहता तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है। तो कहती है अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो, अगर नहीं पसंद तो फेंक देना, और गुस्से से बाहर आ जाती है।
पर फिर कहती है अरे नहीं, गुस्से में मैं तो किनियन के बारे में बताना भूल ही गई। नेक्स्ट डे जब न्यानन काम करके जा रही थी तो किनियन उसको देख रहा था। उसका असिस्टेंट बताता है कि जब से ये हमारे साथ काम करने लग गई हैं, हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किनियन कहता है मैं तुम्हें जितना बोरिंग समझता था तुम उतनी भी नहीं हो, और जाकर उसकी साइकिल पकड़ लेता है। मिस्टर जियांग क्या बैंकरप्ट हो गया है जो तुम इससे चाह रही हो? क्यों ना मैं तुम्हें अपनी कास्ट छोड़ाऊं। वो कहती है अगर तुम भी किसी दिन बैंकरप्ट हो जाओगे ना तब भी मिस्टर जियांग बैंकरप्ट नहीं होगा, और उसे धक्का मार देती है। वो कहता दर्द हो रहा है और उसकी साइकिल पकड़ लेता है। तो कहती क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, मुझे घर जाना है। किनियन कहता है मैंने तुम्हें पहले इग्नोर किया था ना, उसके लिए माफी। उसको टच करने लगा था बट वो उसका हाथ हटा देती है। थैंक यू मुझे इग्नोर करने के लिए, मैं तो चाहती हूँ तुम मुझसे हेट करो। किनियन कहता मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें पहले एक्सेप्ट नहीं किया था। तो कहती है बहुत लेट हो गया अब, और तुम्हें एक मैरिड लड़की से दूर रहना चाहिए, और उसे साइड करके अपनी साइकिल भगा के ले जाती है। पर लिन ने दूर से उन दोनों के साथ में फोटोज खींच लिए थे और वो मिस्टर जियांग को सेंड कर देती है। वो फोटो देख के मिस्टर जियांग को गुस्सा आता है कि मैं तो उसकी बात पे फिर से विश्वास करने लग गया था। जैसे न्यानन आती है वो उठ के जाने लगा था। वो कहती रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कुछ दिन पहले कंपनी ने मुझे इनवाइट किया न्यू प्रोडक्ट्स की शूटिंग के लिए। मैंने चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल निकला, पर उस कंपनी का बॉस किनियन का डैड था। बट मुझे बाद में पता चला, मैं तो जॉब छोड़ने वाली थी बट उसने बोला कि मुझे 1 बिलियन का कंपनसेट करना होगा। मिस्टर जियांग कहता तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आजादी है, तुम जो मर्जी कर सकती हो। वो कहती है कल मैं तुम्हारे लंच बनाऊंगी, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें चेस करूंगी। मिस्टर जियांग कहता कोई जरूरत नहीं है, मैं कल बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो रेस्ट कर लेना। और जाने लगा था तो कहती है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या, तुम भी मुझे थोड़ा सा लाइक कर लो, मान भी जाओ तुम मुझसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, तुम मेरे प्यार में पागल हो गए हो। मिस्टर जियांग कहता कुछ भी बोल रही हो। तो कहती है मैं तुम्हें इतने टाइम से लाइक करती आ रही हूँ, जब मैं 18 की थी तब से तुम्हें लाइक करती हूँ। बट वो अपने रूम में चला जाता है। न्यानन कहती है जितना मर्जी तूफान बन जाओ, मैं तुम्हें अभी ना कभी अपने कंट्रोल में कर ही लूंगी। मिस्टर जियांग सैड होकर जा रहा था, मुझे पता है वो एक्टिंग कर रही है, पर तब भी वो मुझसे प्यार से बात करती है, मैं उससे इम्प्रेस क्यों चाहता हूँ। न्यानन कुकू से कहती है मैं आज काम पे जा रही हूँ, क्या तुम्हें फिर से ग्रैंडमा घर पे खेलने जाना है? पर कुकू हिल नहीं रही होती। तो कहती है तुम्हें मम्मी से दूर जाने का मन नहीं कर रहा, तो क्यों ना आज तुम मेरे साथ मम्मी कंपनी में चलो। कुकू एकदम से हाँ कर देती है। तो वो कहती है मेरी बेटी कितनी क्यूट है, और उसकी गाल पिंच करने लगी थी। फिर वो उसको अपने साथ कंपनी में लेके आती है और कहती है कुकू सारे आंटी अंकल को हेलो बोलना। वहाँ पर एक एम्प्लॉय कहता है मुझे लगा था तुम कॉलेज के बाद इंटर्नशिप करने आई हो, सोच नहीं थी तुम्हारी बेटी भी होगी। न्यानन कहती हाँ इसके डैडी बिजनेस ट्रिप पे गया ना तो मैं इसको अपने साथ ले आई, पर चिंता मत करो मेरी बेटी बहुत समझदार है। तो वो कहता हाँ आज वैसे भी शूट कम है, बच्चे के होने से यहाँ पे एंटरटेनमेंट हो जाएगा। और कहता तुम्हारा नाम कुकू है, कितना क्यूट है। न्यानन कहती कुकू डरो मत। वो वहाँ से चला जाता है, पर दूसरा एम्प्लॉय आकर कहता है भले बॉस ने बोला है कि कंपनी को अपना घर समझो, पर तुम कुछ ज्यादा कैजुअल नहीं हो गई, अपनी बच्ची को उठा कर ले आई। न्यानन कहती है तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी वैसे भी बहुत शांत रहती है। वो कहता तुम किस बात की गारंटी लेती हो, यहाँ पर कितनी महंगी चीजें हैं, अगर इसने खराब कर दी या तोड़ दी तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। न्यानन कहती मैं लूंगी। वो कहता तुम कौन सा अफोर्ड कर पाओगी, आई बड़ी पुअर उठ के, अभी अभी तो तुम्हारी कंपनी में जॉब लगी है और बन के दिखा रही हो जैसे तुम्हारे पास बहुत पैसा हो। न्यानन कहती है तुम्हें तो काम करते इतना टाइम हो गया तब भी सेम पोजीशन पे हो। वो कहता है मुझसे बात करने के बजाय तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्ची को कैसे पालना है, वरना तुम्हारे खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। न्यानन कहती है अक्सर नमूने तो मिलते रहते हैं, पर आज पहली बार तुम्हारे जैसा घटिया इंसान देखा है। तुम्हारे जैसे लोग ही लड़कियों के बारे में उल्टे सीधी बातें करते हैं। मैं भी सोचूं किन कंपनी में अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं। कुछ दिन हुए नहीं और तुम्हारे जैसे गिरे हुए लोग दिख गए। इतने वहाँ पर किनियन आ जाता है तो एम्प्लॉय किनियन को शिकायत करने लग गया था कि मैंने तो बस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ की ये चीजें काफी एक्सपेंसिव है ना, खराब हो गई तो। किनियन एक ज्वेलरी उठा के नीचे फेंक देता है और कहता है तुम पहली बार यहाँ आए हो क्या, तुम्हें इतना नहीं पता यहाँ पे जो ज्वेलरी यूज होती है वो बस एक सैंपल है, और उसे वहाँ से भगा देता है। न्यानन कुकू टच करने लगी थी तो कहता है तुम मुझे परेशान करने के लिए इस छोटी सी को लाई हो। न्यानन कहती तुम्हारा थोपड़ा इतना अच्छा नहीं है कि मैं अपनी बेटी का यूज करूंगी तुम्हें परेशान करने के लिए। तो कहता है तुम हमेशा मुझसे इतनी रूड बात क्यों करती हो। न्यानन कहती है मैं पेनल्टी अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो मैं तुम पे अपना टाइम वेस्ट थोड़ी ना करूंगी। और कुकुस कहती है रात में हम ग्रैंडमा घर पे चलेंगे। कुकू हाँ करती है तो वो उसको ले जाती है। किनियन सोचता है जब भी पहले ही मुझसे चिपकी रहती थी मैं इसे इग्नोर करता था, पर अब तो मेरी नजरें इस पे से हटी नहीं रही हैं। आखिर ये मुझे हो क्या रहा है। न्यानन कुकू लेके अपने पेरेंट्स के घर पे आ जाती है और वो खाना खा रहे थे तो मॉम पूछती है मिस्टर जियांग कब आएगा। वो बताती है 2 दिन में। मॉम कहती है आजकल कपल्स में लड़ाई होती रहती है, तुम्हारे डैड और मैं भी ऐसा करते रहते थे। 2-3 दिन बिजनेस ट्रिप पे जाके तो इंसान थक जाता है, तुम उसको कॉल करके पूछना चाहिए, हम भी ऐसे ही करते थे। न्यानन कहते हैं हाँ मुझे याद है, डैड तो हमेशा ये बोलते थे आप उनको बार बार इसलिए कॉल करती हो क्योंकि उनको लगता है कि आपको शक है कि वो बिजनेस ट्रिप पे नहीं कहीं चीटिंग कर रहे हो। मॉम डैड को घूरती हैं पर डैड उनको चुप करा देते हैं। न्यानन बताती है कि मैंने फोटोग्राफर की जॉब ढूंढी है। मॉम कहती है ये तो अच्छी बात है, तुम अपने करियर पे ध्यान दे रही हो, और रही बात कुकू की, उसे हमारे पास छोड़ जाया करना। न्यानन कहती है पर मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा है,
मॉम कहती है पर तुम्हें पहली हार नहीं माननी चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, रिजल्ट तो बात की बात है। और उसको मोटिवेट करती है तो वो उनको हक कर लेती है। मॉम कहती तुम्हारी खुद की बेटी हो गई है पर अभी बच्चों जैसा बिहेव करती हो। तभी वो डोरबेल सुनती है तो जल्दी से भागकर गेट खोलने चाहती है। उसे लगा था कि मिस्टर जियांग आया होगा बट वो तो नमूना किनियन होता है, तो वो उसे देख के गेट बंद कर लेती है। मॉम पूछती कौन है तो कहती कोई नहीं, एक डॉगी घुस आया था। पर किनियन दोबारा से डोरबेल बजाता है तो कहती है रुको अभी देखती हूँ। और फिर उसे गेट खोल के कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, गलत रास्ते पे आ गए क्या। किनियन कुछ बोलने वाला था तो कहती है मेरा अचानक दिमाग घूम गया था और मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। समझो मुझे थोड़े दिन का बुखार चढ़ा था जो अब उतर गया है, तो प्लीज अब मेरा पीछे छोड़ दो और बिना काम के मुझसे कोई कांटेक्ट मत करना। मॉम आवाज मार रही होती है कौन है। वो किनियन को इशारों से जाने को बोल रही थी बट किनियन तो उसके घर में घुस आता है और कहता है हेलो आंटी अंकल, मैं अचानक से यहाँ पे आ गया। पेरेंट्स कहते सॉरी तुम्हारा यहाँ पे वेलकम नहीं है। वो कहता मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर न्यानन से मिलने आया हूँ ताकि उससे कल के शूट की बात कर सकूँ। मॉम न्यानन की तरफ देखती है तो कहती है मॉम मैं सच बोल रही हूँ, मेरा इसके साथ सिर्फ काम वाला रिलेशन है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाता है और वो किनियन को वहाँ पे बैठे देख लेता है तो बहुत गुस्से में था और कुकू गोद में उठाकर कहता है मॉम डैड मैं यहाँ पर कुकू को लेने आया था। किनियन कहता है मिस्टर जियांग की कोइंसिडेंस है, तुम मुझे यहाँ पे मिल गए। मॉम कहती है किनियन यहाँ पर सिर्फ काम की वजह से आया था तो कुछ गलत मत समझना। मिस्टर जियांग कहता मुझे जरूरी काम है और कुकू को लेके जाने लगता है तो न्यान कहती है मॉम डैड मैं भी जा रही हूँ और अपना बैग उठाकर उसके पीछे भागती है। मिस्टर जियांग कुकू लेके जा रहा था तो उसका हाथ पकड़ लेती है तुम अचानक से वापस क्यों आ गए। मिस्टर जियांग कहता सॉरी मैंने तुम्हारा अच्छा टाइम खराब कर दिया होगा। वो कहती है मैं उसको घर में नहीं लेके आई थी, वो अपनी मर्जी से अंदर घुसा था, पता नहीं क्या साइको की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मुझे विश्वास नहीं तो मेरी मॉम से पूछ लो, मैं तो उसे खुद ही छुटकारा पाना चाहती हूँ। मिस्टर जियांग कहता है क्या तुम डिनर करते हुए किनियन से ये बातें कर रही थी ताकि डिवोर्स के बाद उसके साथ क्या करोगी। न्यान कहती है तो तुमने कुछ भी बोला नहीं और अपने दिमाग में खुद ही खुद गलत कहानी बना ली। मिस्टर जियांग क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, अगर मैंने कभी पास्ट की तरह बिहेव किया तो तुम मुझे घर में लॉक कर देना, फिर चाहे जो मर्जी करना, बस मुझे अपने पास रखना, कहीं दूर मत जाने देना, मैं तुम्हें हेट नहीं करूंगी। मिस्टर जियांग उसको चेक निकाल के देता है तुम किनियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो और इस चेक में जितनी मर्जी अमाउंट फिल कर दो। वो कहती है ऐसा नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी मेहनत से कमाए हुए पैसे को किसी आउटसाइडर को कैसे दे सकती हूँ, थोड़े बहुत पैसों की बात थोड़ी ना है, पूरे 1 बिलियन है। मिस्टर जियांग कहता है मेरे लिए 1 बिलियन कुछ भी नहीं है। तो कहती है मुझे पता है पर फिर भी पैसे वेस्ट करना अच्छी बात थोड़ी ना है और मुझे लगता है उस कंपनी में काम करके मैं अपनी फोटोग्राफी स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकती हूँ, वहाँ की सैलरी भी अच्छी है और मैं वहाँ के घटिया लोगों को सबक सिखा पाऊंगी। मिस्टर जियांग कहता है किसने तुमको बुली किया। तो कहती है किसकी इतनी हिम्मत होगी मुझे बुली करने की, अगर किसी ने मुझसे पंगा ले भी लिया ना तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे दूंगी। बट वो उसके हाथ में चेक पकड़ा देता है, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो कहती है ठीक है मैं इसको संभाल के रखूंगी, आखिर हम हस्बैंड वाइफ जो हैं, पर चिंता मत करो, जैसे ये वाला न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कंप्लीट होगा मैं किनियन की कंपनी से रिजाइन कर दूंगी और उससे हमेशा दूर से दूर रहूंगी। वो हाँ करता है तो कहती है मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा, क्या तुमने मुझे मिस किया, क्यों ना हम कल दोनों घूमने चले। उसे छेड़ रही थी। मिस्टर जियांग कहता तुम्हारी मर्जी। तो कहती है मानोगे नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारा वेट करूंगी, मैं मजाक कर रही थी, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ऑफिस आऊंगी। मिस्टर जियांग कहता मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। तो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में न्यानन रेडी हो रही थी, तभी जेन आकर कहता है तुम तो काफी अच्छी लग रही हो, कहाँ जाने की तैयारी है। न्यानन कहती है आज मैं अपने हस्बैंड के साथ डेट पे जा रही हूँ। वो कहता है डेट पे जाने के लिए इतने सिंपल कपड़े पहने हैं, तुम्हें थोड़ा फैशनेबल होना चाहिए, ये अपने हस्बैंड को फिर से अपने प्यार के जाल में फंसा लो, वो तुम्हारी ब्यूटी को बर्दाश्त ही न कर पाए, ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी है, इसे ट्राई करो। तो न्यानन उस ड्रेस को पहन के आती है बट उसके ऊपर उसने ब्लेजर पहन रखा था और कहती है मुझे लगता है काफी ज्यादा रिवीलिंग है। वो कहता है जरा दिखाओ तो सही एक बार। तो न्यानन कोट हटा के दिखाती है तो कहता है तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारा हस्बैंड तो तुम पे लट्टू हो जाएगा और उसको ट्रिक्स बताने लगता है कैसे तुम्हें अपने हस्बैंड को पटाना है। इतने वहाँ पर किनियन आ जाता है और उसको देखने लगा था। न्यानन कहती है प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही हमारा कॉपरेशन खत्म हो जाएगा। वो पूछता है क्या तुम कहीं डेट पे जा रही हो। वो हाँ करती है तो कहता है मेरे साथ डेट पे। न्यानन कहती है अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो जाके इलाज करा लो। किनियन पूछता है क्या तुम मिस्टर जियांग को इतना लाइक करती हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके जाते ही जीन कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मिस्टर किनियन तुम्हें लाइक करते हो। न्यानन कहती है मुझे कैसे पता होगा, मेरा तो उसमें घंटा इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को लाइक करती हूँ। वो पूछता है क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लाइक करता है। न्यानन कहती है पता नहीं, पर मैं उसको चेस कर रही हूँ। जीन कहता है और मुझे लगता है किनियन भी अच्छा है, वो डॉगी की तरह दुम हिलाता हो तुम्हारे आसपास घूमेगा, उसे तुम अपनी उंगलियों पे नचा सकती हो, किसी लड़के के पीछे पड़ने की बजाय लड़कों को अपने पीछे घुमाना चाहिए। इधर मिस्टर जियांग कार के पास खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा होता है, तभी न्यानन वहाँ पर आती है तो वो तो उसको देखते रह गया था। वो कहती है तुम बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। तो कहता है नहीं अभी आया हूँ। तो पूछती है कुकू कहाँ पे है। तो कहता है वो तुम्हारे मॉम डैड के पास है, तुम जल्दी कार में बैठो, बाहर ठंड हो रही है। कार का गेट खोलता है तो न्यानन अंदर बैठ जाती है बट जेन उसको मिस्टर जियांग के साथ जाते देख लेता है तो सोचता है इसका हस्बैंड मिस्टर जियांग है।
और मैं बेवकूफ हूँ क्या, मैंने मिस्टर चियांग को उल्टा सीधा बोल दिया। फिर नैनन जब उसके साथ खा रही थी तब उसको जेन की बात याद आती है। उसने कहा था कि तुमको पहले स्टेप्स लेने चाहिए, लड़कों को फिजिकल टच बहुत पसंद होता है, वही ट्राई करना। नैन पूछती है मिस्टर चियांग क्या तुम केक खाओगे? वो कहता नहीं तुम खाओ। तो नैनन उसको खुद खिलाने लग जाती है। मिस्टर चियांग पहले तो हैरान था और फिर खा लेता है। तभी वो उसको कॉलर पकड़ के उसको क्लोज कर लेती है और कहती है तुम्हारे लिप्स पे तो क्रीम लगी है। मिस्टर चियांग शर्मा जाता है और जल्दी से टिश्यू उठाकर साफ करने लगा था। तो वो हंस पड़ती है और फिर कहती है क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मिस्टर चियांग कहता सुंदर हो। तो पूछती है फिर तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? और उसके कान पकड़ लेती है तुम्हारे ईयर्स इतने रेड क्यों हो रहे हैं? मैं तुमको पहली बार अपना लव कन्फेस किया था तब भी तुम्हारे ईयर्स रेड हो गए थे। और फिर वो धीरे धीरे उसको पकड़ के क्लोज करने लगती है। दोनों ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा क्लोज थे कि किस होने वाला होता है, पर तभी वेटरेस उनको डिश सर्व करने चाहती है। तो वो दोनों थोड़ा सा एम्बेरस होते हैं। मिस्टर चियांग उसको एक गिफ्ट निकाल के देता है। नैनन कहती है तो बहुत ज्यादा सुंदर है, तुमने कब प्रिपेयर किया? वो कहता है जब मैं बिजनेस ट्रिप पे गया था। तो कहती है थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आया, पर मैं तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आई। मिस्टर चियांग कहता कोई बात नहीं, तुमने मुझे पिछली बार कपलिंग्स तो दिए थे ना। वो कहती है चलो मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले चलती हूँ। देन वो आते तो कहती है हमने कितने टाइम बाद मूवी देखी है। मिस्टर चियांग उसके लिए मिल्क टी लेने चाहता है। तो वो जेन को मैसेज करती है मेरा हस्बैंड तो बहुत फ्लैट रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या करूँ? जेन कहता मुझे नहीं पता था तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर चियांग है, मैंने उसने गलत बोल दिया था, मिस्टर चियांग से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तुम दोनों तो एकदम परफेक्ट मैच हो। और कहता है तुमने उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट ट्राई किया? क्योंकि उसी से लड़के एक्साइटेड होते हैं। वो ओके बोल देती है। फिर मिस्टर चियांग मिल्क टी लेकर आता है तो वो उसे लेकर पीने लग गई थी और कहती है काफी टाइम हो गया है, हमें कुकू को पिकअप करने जाना चाहिए। मिस्टर चियांग कहता है वो तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे है, काफी रात हो गई है तो आज रात उसको पेरेंट्स के घर पे रुकने दो, वो वहीं सो जाएगी। नैनन कहती है क्या तुम अभी मुझे डेट करना चाहते हो? तो फिर सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देते, बहाने क्यों बना रहे हो? वो कहता मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा डेट का मतलब सिर्फ डिनर और मूवी होगा, हम ये सब चीजें घर पे भी तो कर सकते थे। नैनन कहती है अब तो मैं तुम्हें चेस कर सकती हूँ ना। वो रिप्लाई नहीं कर रहा था तो मुंह फुला लेती है, पर तभी कुछ लड़के नैनन को घूरते हुए जा रहे थे। तो मिस्टर चियांग अपना ब्लेजर निकाल के उसको उड़ा देता है, इसको पहन के रखो। वो कहती है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे लड़के मुझको देख रहे हैं। मिस्टर चियांग कहता है मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट रखने को बोल रहा हूँ। नैनन कहती है पर इसको पहन के तो तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगूंगी। मिस्टर चियांग कहता है तुम ऐसी अच्छी लग रही हो, तुम अपनी मर्जी से कोई भी कपड़े पहन सकती हो जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करो। वो कहती है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं? वो कहता है तुम बस खुद को मुझे देखने दो। दबी वहां पर सोने लग जाती है और मिस्टर चियांग उसको देख रहा था। तो कहती है चलो विश मांगते हैं, मैंने सुना है फर्स्ट स्नो पे विश कंप्लीट हो जाती है। और फिर वो बोल बोल के विश मांगने लग जाती है, मैं चाहती हूँ मिस्टर चियांग और नैनन हमेशा पूरी लाइफ टाइम साथ ही रहे। मिस्टर चियांग कहता मैं नहीं मांग रहा, मैंने पहले मांग ली थी। नैनन कहती है तुम किसी और के साथ मांगोगे तो विश कंप्लीट नहीं होगी। वो कहता है तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी के साथ नहीं था। तो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर चियांग कहते जाने दो, तुम भूल गई हो। तो कहती है सॉरी, मुझे भी नहीं पता तुम कितनी बातों से मुझसे गुस्सा हो, कितनी बातों से मुझसे सैड हो, पर मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर कभी कभी सब कुछ गलत हो जाता है। अगर कुछ आगे जाके गड़बड़ हो गई तो तुम मुझे लॉक करके रख लेना घर में। मिस्टर चियांग कहता ओके। तो वो उसको हक कर लेती है। मिस्टर चियांग मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, वो भी बहुत टाइम पहले से। मिस्टर चियांग उसके क्लोज होकर उसको किस करने लगा था तो एकदम से दूर हो जाती है, अभी किस नहीं करना, अभी तो मैंने तुम्हें अच्छे से चेस भी नहीं किया है, तुम इतनी जल्दी मान जाओगे क्या? वो कहता है फिर चलो घर चलते हैं। तो वो उसके पीछे भागती है। इधर नैनन को कोई मिस्टर चियांग और शन की फोटो सेंड करता है। तो नैनन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं पागल हूँ, मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। मिस्टर चियांग शावर लेके बाहर ही निकल रहा होता है, तभी नैनन गुस्से से उसके रूम में आती है, बट जैसे वो उसको बिना शर्ट के देखती है तो हैरान और जल्दी से फेस टर्न कर लेती है। मिस्टर चियांग भी जल्दी से कपड़े पहन लेता है और पूछता है इतनी रात में मुझे क्यों ढूंढ रही हो? तो वो उसको फोटो दिखाती है, एक्सप्लेन करो। मिस्टर चियांग पूछता है किसने भेजी? तो कहती है मुझे क्या पता होगा। कहता है ये पिछली बार के बिजनेस ट्रिप की है, हम दोनों सेम होटल रूम में रुके थे बट अलग अलग रूम था, काम के लिए वो मेरे पास आई थी पर शायद किसी ने गलत एंगल से फोटो खींचा है, तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं होटल के सीसीटीवी फुटेज दिखा दूंगा। वो कहती बात वो नहीं है, मुझे ये पूछना है क्या तुम उसको लाइक करते हो? मिस्टर चियांग कहता है क्या बोल रही हो? तो कहती है वो हाई स्कूल में तुम्हें लाइक करती थी ना। चियांग कहता है मैं उसे लाइक नहीं करता, तुम्हें तो बात अच्छे से पता है। तो कहती है मुझे तुम पे भरोसा है, पर क्या तुम उसके अलावा किसी और को लाइक करती हो? वो मना करता है। तो कहती है शादी के कुछ साल बाद तक क्या तुमने कभी किसी को लाइक किया? वो फिर से मना करता है और फिर दिखाता है कि मुझे भी तुम्हारी एक फोटो मिली है। नैनन कहती है इसको तो मैंने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया, मेरा किनियन से कोई लेने देना नहीं है, मैंने तुमको बताया था ना। आगे से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो डायरेक्ट मुझसे आके पूछना, और मैं झूठ नहीं बोलती। मिसअंडरस्टैंडिंग से और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इसलिए पहले क्लियर कर लो। वो हाँ करता है। तो कहती है अब हम दोनों में बात बन रही है तो क्यों ना तुम मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो। मिस्टर चियांग पूछता है किस टाइप का मोटिवेशन? तो वो इधर उधर देख के उसके गाल पे किस कर देती है और फिर खुश होकर दुम दबा के वहां से भाग जाती है, जबकि मिस्टर चियांग भी हंस रहा था। इधर हमें पता चलता है कि स्टेप मॉम ने लिन को वो फोटो सेंड करने को बोला था। लिन कहती है आंटी पर मिस्टर चियांग ने अपनी वाइफ पे चीट नहीं किया, ये तो बस र्यूमर है। स्टेप मॉम कहती तुम्हें जो बोला गया तुम वही करो बस।
मिस्टर जियांग नैनन के साथ आता है तो स्टेप मॉम कहती है तुम्हारा भाई झाओ फॉरेन से आ गया है। मिस्टर जियांग कहता है ये मेरा भाई नहीं है। डैड कहते तुम ऐसे बात करोगे। मिस्टर जियांग कहता है मैं तो हमेशा से ऐसे करता आ रहा हूँ। तो नैनन को हंसिया चाहती है। वो कहता है मैं लास्ट बार यहाँ पे आया हूँ, बताओ क्या काम है। डैड कहते तुम इस लड़की के लिए हमसे लड़ाई करोगे। हमें तो लगा था ये हाउसवाइफ बन के चुपचाप घर पे रहेगी, पर ये तो किन्यान के पीछे उसके ऑफिस तक चली गई। नैनन कहते सॉरी बीच में बोलने के लिए, पर मैं किन्यान की कंपनी में काम करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, किसने कहा कि मुझे सिर्फ फुल टाइम हाउसवाइफ ही बनना है? ये मॉडर्न जमाना है, यहाँ पे लड़कियां भी काम कर सकती हैं। मिस्टर जियांग कहता तुम्हें बस अपने छोटे बेटे की परवाह है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? तुम मेरी ऐसी लड़की से शादी कराना चाहते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, और आगे से मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। और देन नैनन को वहाँ से लेके चला लगा था। झाओ कहता भाई सॉरी। मिस्टर जियांग हाथ छुड़ा लेता है और नैनन को वहाँ से ले जाता है। तो झाओ अपनी मॉम से लड़ने लग जाता है कि आप हमेशा हम भाइयों में लड़ाई क्यों करवाती हो, फैमिली शांति से रहेगी, क्या ये बेटर नहीं होगा? मॉम कहती है अगर उस मिस्टर जियांग को फैमिली से नहीं निकाला तो तुम्हारे डैड कभी तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। मैं तो बस ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ। इतने सालों से मैंने बड़ी मुश्किल से जियांग फैमिली में अपनी जगह बनाई है। हर किसी ने आज तक मेरी इंसल्ट ही की है। मैं नहीं चाहती तुम मेरी तरह सा हो, और याद रखना वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम्हारा राइवल है। बट झाओ हाथ छुड़ा लेता, बस करो, मुझे किसी का दुश्मन नहीं बनना, और वहाँ चला जाता है। नैनन कुकू के साथ खेल रही होती है, पर कुकू का मन नहीं लग रहा था। नैनन पूछती क्या हुआ, तो वो इशारा करके बताती है कि डैडी का बहुत ज्यादा मूड खराब है। वो कहती है तुम्हारे डैडी सैड है ना, तो क्यों ना हम चल के तुम्हारे डैडी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। और फिर कुकू को उसके पास लेके आती है। क्या तुम किसी वजह से सैड हो? अगर तुम नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, मैं कुकू को अंदर लेके जा रही हूँ, तुम भी टाइम पे रेस्ट कर लेना। मिस्टर जियांग कहता रुको, और कुकू कहता है तुम जरा अपने रूम में जाना, डैडी को मम्मी से बात करनी है कुछ। तो कुकू ओके बोलकर अपने रूम में चली जाती है। वो पूछती है क्या बात करनी है, तो मिस्टर जियांग उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। वो कहती है क्या कर रहे हो? तो कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम अचानक से मुझे डिसलाइक क्यों करने लग गई थी, क्या मेरी फैमिली की वजह से? वो पूछती है ऐसा क्यों बोल रहे हो? मिस्टर जियांग कहता है क्योंकि तुमने बोला था कि अगर तुम्हें पता होता मेरी फैमिली ऐसी है तो तुम मुझसे कभी शादी नहीं करती। नैनन कहती है वो तो मैंने गुस्से में बोला था, वो भी उन लोगों से, तुमसे थोड़ी ना। अगर मुझे सच में उन लोगों से कोई फर्क पड़ता है तो मैं तुमसे शादी नहीं करती अभी। वो सॉरी बोलता है तो उसका फेस पकड़ कहती है सॉरी मत बोलो, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर मैं इस बात के लिए पूरी श्योर हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें लाइक करूंगी, बिल्कुल वैसे ही जब मैंने 18 ईयर्स की एज में तुमसे लाइक किया था। मेरे पास एक गुड न्यूज है, कल मेरा काम का लास्ट डे है। ये बात मैं उस नमूने किन्या से तो कभी नहीं मिलने वाली, और फिर तुम्हारे लिए रोज खाना बना के लेके आया करूंगी। मिस्टर जियांग कहता है थैंक यू, और उसको हक कर लेता है। मोबाइल कहता है तुमने उसको इतनी आसानी से माफ कर दिया। मिस्टर जियांग कहता है आखिर मैं अपने सेंसेस में वापस आई गया, इनफैक्ट गलती मेरी थी, मैं इतना ज्यादा रूड था, मुझे कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आया ही नहीं, और पैसों के अलावा मैं उसे सही से कुछ और नहीं दे पाया था, इसलिए तो उसे किसी और से प्यार होने लगा था। पर अब जब वो मेरे पास वापस आ गई है मैं उससे खुश हूँ। फिर असिस्टेंट वहाँ पे आता है। नैनन हैरान थी तो असिस्टेंट बताता है कि मुझे मिस्टर जियांग ने भेजा है। सारे क्रू मेंबर्स ने मिस्टर जियांग की वाइफ का बहुत टाइम से ध्यान रखा है ना, इसलिए उनका थैंक यू करने के लिए मिस्टर जियांग ने सबके लिए कॉफीज और टीज मंगवाई हैं, तो सब लोग मील एंजॉय करो। वो लोग लेकर थैंक यू करते हैं। जीन कहता है बड़ा मजा आ गया, आज तो इतना कुछ खाने को मिलेगा, पर मुझे बुरा भी लग रहा है कि तुम दोबारा यहाँ पे काम करने नहीं आओगी। नैनन अपने हस्बैंड को कॉल करने लगी थी, तभी किन्यान कहता है हमारी कंपनी में एक न्यू लॉन्च होने वाला है, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू करवा सकती हो, मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। नैनन कहती है मुझे घंटा इंटरेस्ट नहीं है। वो पूछता है क्यों? मिस्टर जियांग तुम्हारी एबिलिटी से खुश नहीं है, तभी तुम किसी और पे रिलाई नहीं कर रही हो। वो कहती है मुझे कभी किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत भी नहीं है, और तुम बार बार मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वो कहता अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाता है। तो किन्यान जानबूझ के कहता है मुझे पता है पिछली बार तुम साउथ सिटी प्रोजेक्ट को मुझे दिलवा नहीं पाई थी, पर कोई बात नहीं। नैनन कहती है क्या बकवास कर रहे हो? मिस्टर जियांग ये बात सुनते ही वहाँ से जाने लगा था। नैनन उसके पीछे जाने वाली होती है, पर अचानक से उसका सिर घूमने लग जाता है। किन्यान पूछता है क्या हुआ, तो हाथ छुड़ा लेती है। तुम्हें मैंने कितनी बार क्लियर कर दिया है, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? वो कहता है पहले तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी। तो कहती है पर अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ, वो सब पहले की बात थी, अब जाने दो उसको, मैंने उसके लिए तुम्हें सॉरी भी बोल दिया है। उम्मीद करती हूँ कॉपरेशन खत्म होने के बाद मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट मत करना। और तुम एक शादीशुदा लड़की के कॉन्टेक्ट में हो, रिपोर्टर्स को पता चला तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएगी। और वैसे भी मैं झूठी र्यूमर्स की वजह से अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहती। और चली जाती है। किन्यान सोचता है मैं पागल हो गया हूँ क्या, भला मैं इस नैनन को कैसे लाइक कर सकता हूँ। मिस्टर जियांग जैसे जाने वाला होता है वो जाकर उसको रोक लेती है। तुम मेरा वेट नहीं कर सकते थे क्या? मुझे वहाँ पर अकेले छोड़ के क्यों आ गए? मुझे किसी और लड़के के पास छोड़ के आ गए? वो कहता है मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ, बस मेरे लिए तुम खुश होनी चाहिए, मुझे बाकी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। नैनन कहती है मैं इतने टाइम से तुम्हारे पीछे हूँ, इसका मेरा कोई और मतलब थोड़ी ना है, मैं यहाँ पर काम इसलिए करने आई थी ताकि मैं फ्यूचर में तुम्हारे लायक बन सकूँ, तुम्हारे साथ खड़ी रह सकूँ। मैं नहीं चाहती लोग मेरे बारे में बातें बनाएं कि मैं मिसेस जियांग बनने के लायक नहीं हूँ। मिस्टर जियांग कहता है किसी की इतनी बोलने की हिम्मत नहीं होगी।
शादी के बाद से जो सब भी मेरा है मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ दे दिया। वो कहती है फिर तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहता था। अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो प्लीज झूठ ही बोलती रहो। न्यानन कहती है इसका मतलब तुम्हें अभी मुझ पर भरोसा नहीं है? प्लीज मेरे पे एक बार भरोसा करके देखो। मिस्टर चैंग कहता अच्छा फिर उस किनियन का क्या? तो कहती है मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ, वही जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा है। और उसको पकड़ के किस करने लगती है और कहती है अब से सिर्फ मैं तुम्हारे साथ होंगी। तो मिस्टर चैंग उसको पकड़ के हाँ कर देता है। मैं शर्माने लग जाती है, मुझे नींद आ रही है। कुकू भी घर पे वेट कर रही होगी। फिर वो नेक्स्ट सीन में कुकू को स्टोरी सुना के सुला देती है। पर कुकू अपने टॉय को कस के हक करके सो रही थी तो वो उसको सहलाकर चली जाती है। तो वो पूछती है कुकू को वो पिगी डॉल इतनी पसंद क्यों है? मिस्टर चियांग कहता है क्योंकि उसे किसी इंपॉर्टेंट इंसान ने दी थी। तुम्हें याद नहीं है वो तुमने ही दी थी? नैन कहती है हाँ मुझे याद आया, तभी मैं सोची थी जान बचाने को लग रही थी। मिस्टर चियांग का तुम सब कुछ भूल गई हो ना? वो कहती है क्या तुम मेरी बात पे भरोसा करोगे? तुम्हें याद है जिस दिन मैंने तुमको कन्फेस किया था उसके बाद मैं टल्ली हो गई थी और फिर जब मैं बेहोशी में उठी तो मैं यहाँ पर थी। इनफैक्ट मैं अभी भी 18 साल वाली नैन हूँ। मिस्टर चियांग कहता है और तुमने ये बात बताने में इतना टाइम लगा दिया और मुझे लगा मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। नैन कहती है मुझे लगा था तुम्हें बहुत अजीब लगेगा सुन के, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं 18 साल वाली हूँ चाहे मैं 24 साल वाली हूँ। मैं सिर्फ लाइफ में एक ही इंसान को प्यार करूंगी और वो तुम हो। भले अभी मेरे पास 24 साल वाली यादें नहीं है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर चियांग कहता है जब तुम 24 की हो जाओगी तो मुझे लव नहीं करती बल्कि मुझसे हेट करती हो। तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा हुआ। नैनन उसको हक कर लेती है। वो कहता तुम मुझे नहीं किसी और को लाइक करती थी। नैनन उसको पकड़ के किस करती है। भले मेरी आत्मा 18 साल वाली की है पर बॉडी तो 24 साल वाली की है ना। 18 साल वाली ने तुमको किस किया पर 24 साल वाली को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए? मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर चियांग कहता मुझे इससे ज्यादा चाहिए। उसको टच करने लगी थी तो कहता तुम रेस्ट करो और अपने रूम में चला जाता है। वो कहती बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपने हस्बैंड को पटाया था, फिर से वो बेचारा सैड पपी बन गया। आखिर ये 24 साल वाली नैना ने ऐसा किया था? क्या इसे सच में किसी और से प्यार हो गया था? नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ। और फिर मिस्टर चियांग के रूम में झांक के देख रही थी। वो कहता है इतनी रात में क्या कर रही हो? तो कहती है क्यों मैं बिना काम के नहीं आ सकती क्या? वो पूछता है क्या हुआ? तो कहती है क्या मैं यहाँ पे नहीं सो सकती? वो कहता तुम सो सकती हो, उठ के जाने लगा था। तो कहती तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता मैं स्टडी रूम में सोने जा रहा हूँ, मुझे काम जो करना है। नैनन कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बेड पे सोने आई हूँ? वो कहता है तो क्या तुम मेरे साथ सोने आई हो? नैनन कहती है हम शादीशुदा हैं तो साथ सोने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मिस्टर चियांग कहता है तुमने कहा था तुम मुझे लाइक करती हो पर तुम आसानी से किसी और के पैर में पड़ गई। वो कहती तुम मुझको ऐसा समझते हो और गुस्से से उठ के चली जाती है। मिस्टर चियांग सोचता है मैं हाँ बोलने वाला था। फिर हम पास्ट में देखते हैं नैनन जब जा रही थी वो उसको पीछे से भाग कर जाकर हक कर लेता है। तो उसने बोला था कि मैं तुम्हें लव नहीं करती हूँ। इधर नैनन बीबी के टल्ली हो रही थी और आरी को बताती है कि मैंने मिस्टर चियांग को बता दिया मैं 18 साल वाली हूँ। मुझे लगा था हम बैठ के आराम से बात करेंगे पर वो तो और ज्यादा सैड हो गया। हैरी कहती है अगर किसी दिन मिस्टर चियांग को किसी और से प्यार हो गया तुम क्या करोगी? नैनन कहती छोड़ दूंगी उसको क्योंकि मुझे चीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल। हैरी कहती इतने सालों से तुम किसी और के पीछे थी, तुम एक बार जरा खुद को मिस्टर चियांग की जगह पे रख के देखो, उसको कैसा फील हुआ होगा। नैनन कहती मैंने उसको समझाया तो है, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। अब बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सब ठीक हो जाए? हैरी कहती मुझे पता तुम उसे लाइक करती हो पर मैं इस बात से पूरा श्योर हूँ कि मिस्टर चियांग भी तुमसे बहुत ज्यादा लव करता है। तो वो उसको हक कर लेती है तुम कितनी अच्छी हो, मिस्टर चियांग को मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हैरी कहती मिस्टर चियांग एक बिजनेसमैन है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचता है। नैनन कहती है किसी को थोड़ी ना पता है फ्यूचर में क्या होगा, पर अभी नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे ना। और गुस्से से ड्रिंक करने लग जाती है। जब वो मेरे पास आएगा ना मैं उसे भगा दूंगी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है मैं गेम में हार गया था, क्या मेरे साथ ड्रिंक करोगे? आरी उसको मना कर रही थी पर नैनन टल्ली होती है और उसको अपने पास बैठा लेती है और उसकी मुंडी पकड़ के जोर जोर से हिलाने लग गई थी। तो वो लड़का भी हैरान था ये उसके साथ क्या हो रहा है। आरी कहती है सॉरी मेरी फ्रेंड जरा टल्ली है। नैनन कहती है तुम्हें किसने कहा कि लड़कियों के साथ ऐसे फ्लर्ट कर सकते हो? वो लड़का गुस्से से उसके मारने वाला था पर मिस्टर चियांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो आरी उस लड़के को बताती है कि नैनन का पहले से हस्बैंड है। तो वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर चियांग को देखती है नैनन उसे पकड़ के अपने पास बैठा लेती है और उसकी मुंडी पकड़ कहती है तुम बिल्कुल किसी के जैसे दिखते हो, मेरे फ्यूचर हस्बैंड की तरह, और उसको किस कर लेती है। फिर हंसती उसको हक करने लगी थी। मिस्टर चियांग कहता तुम टल्ली हो? तो कहती है मैं टल्ली नहीं हूँ, मुझे सिर्फ किसी ने चाहिए, मुझे तुम्हें टच भी करना है। आरी तो शर्म के मारे अपनी आइस कवर कर लेती है। नैनन तो रुक ही नहीं रही थी। मिस्टर चियांग कहता है मैं इसको घर लेके जाता हूँ और उसे गोद में उठा के ले जाता है। जैसे वो घर लाके उसे बेड पे लेटाता है, हटने वाला था, वो उसे गर्दन से पकड़ के वापस खींच लेती है और कहती है मुझे तुम्हारे लिप्स ट्राई करने हैं। उसको क्लोज कर रही थी बट हो नहीं पा रहा था। तो कहती है तुम कितने स्ट्रांग हो पर बहुत ज्यादा कोल्ड भी हो, बताओ तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मिस्टर चियांग कहता बस करो तुम टल्ली हो। तो कहती सो जाओ ना मेरे साथ। बेबी मुझे पॉइजन हो गया है, डॉक्टर ने बोला सिर्फ तुम ही मेरा नशा उतार सकते हो। उसे पकड़ने लगी थी तो वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तो कहती है तुम कितने बुरे हो। मिस्टर चियांग कहता सॉरी। तो कहती है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वो कहता नहीं। तो कहती है फिर तुम मुझे टच क्यों नहीं कर रहे हो, ना ही तुम मेरे साथ सोते हो
और उसे मार रही थी। मिस्टर चैंग कहता है क्योंकि तुम मुझसे हेट करोगी, तुमने बोला था। तो कहती मैंने नहीं बोला। वो कहती तुमने कहा था जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ तुम्हें डिस्गस्टिंग फील होता है। तो कहती है ये सच नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम बस मुझसे थक गए हो इसलिए तुम बस मुझे टच नहीं करना चाहते, तुम बहुत झूठे हो। और उसके मार रही थी। वो कहता सॉरी। तो कहती है मुझे सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुमने ऐसे वर्ड्स बोले हैं जिससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पर अगर तुम मुझे खुद को टच करने दोगे तो पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। वो कहता ठीक है मैं तुम्हें टच करने दूंगा। तो वो उसे अपने साथ बेड पे गिरा लेती है और उसको अच्छे से हक कर लेती है और उसके साथ ही सो गई थी। मॉर्निंग में उसको हक करके सो रही होती है। जैसे उसकी आइज खुलती है मिस्टर चैंग को देख कहती है गुड मॉर्निंग, कल रात में बहुत ज्यादा टल्ली हो गई थी। वो कहता मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो सोचती ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने रात भर इसे खूब लूटा है, आखिर कल रात हुआ क्या था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता। इतने में कुकू भागती हुई आती है। मम्मी। नैनन एकदम हैरान थी। कुकू तुम बोल सकती हो। कुकू हाँ करती है। तो कहती है क्या तुम्हारे डैडी को पता है। वो मना करती है। तो कहती है अभी तुम्हारे डैडी को कॉल कर बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। मिस्टर जियांग को कॉल करती है बट नहीं लग रहा था। तो कहती है कुकू मैं पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। फिर वो डॉक्टर से कुकू का चेकअप कराती है। डॉक्टर कहता है कुकू की कंडीशन अब बहुत ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है, अब तो ये किसी वक्त भी बोलने लग जाएगी। नैनन बड़ा खुश होती है और कहती है कुकू तुम यहीं पे वेट करो, मम्मी अभी बिल पे करके आती है। कुकू कहती है हाँ मैं मम्मी का वेट करूंगी। फिर नैनन जैसे बिल पे करने जा रही थी एक लड़की से टकरा जाती है और वो फाइल उठा के देखती है, इस पे मेरा नाम क्यों लिखा है। पर वो लड़की फाइल छीन के भाग जाती है। वो उसके पीछे जाती है बट वो लड़की वहां चली गई थी। लीन आकर नैनन को पकड़ने लग जाती है। तुम कहीं नहीं जा सकती हो। बट तभी वहाँ पर किडनैपर्स आ जाते हैं और नैनन को किडनैप करके लेके जाने लगे थे। तो लिन कहते रुको, मुझे पता है कौन इसके पीछे है, इसको अभी छोड़ दो, मुझे इससे थोड़ी बात करनी है। गुड ने सोचते हैं पगलैट है क्या। लिन कहती है अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना चलो मुझे ले चलो फिर। तो वो लोग उसके साथ साथ लिन को बिठा लाते हैं। लिन उससे कहती है चिंता मत करो, ये लोग तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। और गुंडोस कहती है तुम्हें किसी ने $5 मिलियन दिए हैं ना इसको किडनैप करने के बदले में, तो मैं तुम्हें 6 मिलियन दूंगी, इसको छोड़ दो। पर तभी कुकू के क्लासमेट की मॉम आकर कहती है क्या तुम इतना अफोर्ड कर पाओगी। लिन हैरान थी ये कौन है। वो कहती है तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई, फाइनली मुझे बदला लेने का मौका मिला है। लिन कहती है तो तुम लोग गुंडों को मेरी आंटी ने भेजा था। वो उस पर चिल्ला के पड़ती है अपना मुंह बंद रखो वरना बाहर फेंक देंगे। लिन कहती है मेरे से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर वो उसको डांट मार के चुप करा देती है। तो लिन नैनन के पीछे छुप जाती है। वो लेडी कहती है अब तेरे बदले हम मिस्टर जियांग से पैसे लेंगे, और उन दोनों को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। लिन कहती है तुमने किस किस को ऑफेंड किया है। नैनन कहती है ये कुकू की क्लासमेट की मॉम है, पर इसको सिर्फ हमसे पैसे चाहिए तो खतरे की कोई बात नहीं है, पर सॉरी मेरी वजह से तुम भी इसमें फंस गई। लिन कहती कोई बात नहीं, तुम्हें भी सॉरी, मैं तुम्हें आगे से टारगेट नहीं करूंगी। और उसका हाथ पकड़ के रोने लग जाती है। नैनन कहती है पर तुम अचानक से वहाँ क्यों आ गई थी, तुम्हें डर था कि मुझे किडनैप कर लेगा। तो लिन बताती है कि मेरी आंटी ने मुझको आइडिया दिया था मैं तुम्हें ढूंढूं ताकि वो तुम्हारा किडनैप करा सके, पर एक रात रख के तुम्हें बाहर निकलवा दूं, मुझे मजबूरी में हाँ करना पड़ा। नैनन कहती है फिर तुम मुझे रोक क्यों रही थी। लिन कहती है क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, मुझे बस ये लगता था कि तुम मिस्टर जियांग के लायक नहीं हो, तुम उसे धोखा देती रहती हो, पर अब लगता है तुमने कुछ गलत नहीं किया। नैनन पूछती है तुम मिस्टर जियांग को लाइक करती हो। तो कहती है पता नहीं, पर वो एकदम परफेक्ट है, सारी लड़कियां उसको लाइक करती हैं, पर अब मेरे बोलने से क्या ही हो जाना है, अब तो मैं वैसे बर्बाद होने वाली हूँ। अगर मेरे डैड को पता चला मैं तो गई काम से, कहीं मेरे डैड और ज्यादा बीमार हो गए तो मेरी फैमिली में तो मेरी मॉम और सिर्फ भाई बचेंगे। और उसे हक करके बच्चों की तरह रो रही थी। तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है कि ये रोंदू कहाँ से उठा लाए, जब से आई है यहाँ पे पै करे जा रही है। और नैनन से कहती है मिस्टर जियांग को कॉल करो और बोलो कि वो 200 मिलियन लेके आए। नैनन मिस्टर जियांग को कॉल करती है कि मेरा किडनैप हो गया है, तुमने इसके हस्बैंड की कंपनी बर्बाद कर दी और अब ये 200 मिलियन मांग रही है, वरना तो मुझे दोबारा कभी देख नहीं पाओगे। तो वो लेडी फोन छीन के खुद बताने लग जाती है कि इस एड्रेस पे पहुंच जाना, वरना मिस्टर जियांग के तो कुछ मत करना, मैं पैसे लेके पहुंचता हूँ। और नैनन तो मेरी बात सुन रही हो ना, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। मिस्टर जियांग असिस्टेंट से कहता है जल्दी 200 मिलियन कैश में लाओ और वैंग ग्रुप के वैंग के साथ कॉन्टेक्ट करो। नैनन कहती है मिसेस वैंग किडनैपिंग कानून के खिलाफ है, अगर किसी को पता चल गया तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। वो क्या तुम्हें क्या लगता है मैं खुशी से सब कर रही हूँ, मेरी मजबूरी है, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से उसने हमें बैंकरप्ट कर दिया, अब कोई भी कंपनी हमारे साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मेरे बेटे का कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो फिर कौन सा फ्यूचर बच गया उसका। बॉडीगार्ड्स कहते हैं मिसेस वैंग कोई आया है, तो उसके कहने पे बॉडीगार्ड्स उन दोनों के गर्दन पे चाकू रख देते हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं मैं पैसे ले आया हूँ, छोड़ दो इनको। वो कहती है पहले मैं पैसे पूरे काउंट करूंगी उसके बाद ही छोड़ूंगी। तो मिस्टर जियांग उसकी तरफ सूटकेस फेंकता है। वो पैसे काउंट करने लगी थी पर तभी उसका हस्बैंड वैंग आ जाता है। अगर मिस्टर जियांग ने मुझे बताया ना होता तो मुझे तो पता नहीं चलता तुम ये सब कर रही हो, पैसों के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, जब तक हमारे पास हमारी फैमिली है हम मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं। तो वो रोते हुए अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, पर अब मैं इन लोगों को छोड़ती हूँ। और गुंडों को ऑर्डर देती है तो वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं उनको छोड़ के, और वैंग अपनी वाइफ को पकड़ के ले जाता है। नैनन भागकर जाकर मिस्टर जियांग को हक कर लेती है और कहती है पता मैं कितनी ज्यादा डर गई थी। वो कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, तुम ठीक तो हो ना। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, पर कुकू अभी भी हॉस्पिटल में ही है। और वो दोनों भागकर हॉस्पिटल आते हैं। कुकू वहीं पर बैठी थी और कहती है मम्मी डैडी
मिस्टर चांग उसको गोद में उठा लेता है। कुकू तुम अब बोल सकती हो? तो कहती है डैडी। तो न्यान बताती है कि ये सुबह से बोल पा रही है, मैंने तुम्हें कॉल करके बताने की कोशिश की पर तुम्हारा फोन नहीं लगा था। चलो कुकू दोबारा बोलो। तो वो कहती है मम्मी, और उसके फोरहेड पे टच करती है। मम्मी आपको दर्द हो रहा है? तो कहती है अब नहीं हो रहा। तो कुकू उसकी चोट पे फूंक मारने लग जाती है और कहती है अब सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। फिर रात में वो कुकू को स्टोरी सुना के सुला रही थी। मिस्टर चियांग आकर उसकी चोट पे आइस पैक लगाता है। तो कहती है अब मुझे और दर्द नहीं हो रहा है। मिस्टर चियांग कहता है जब तुमने मुझे 18 की एज में कन्फेस किया था, क्या तुमने मुझे किसी शर्त की वजह से कन्फेस किया था? नैनन हैरान और कहती है तुम्हें किसने बोला? मिस्टर चियांग कहता तुमने कहा था। वो कहती है मैंने कब ऐसा कहा? और समझ आती जरूर 24 एज वाली नैनन ने कहा होगा। मिस्टर चियांग पास्ट में जो भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो कहता कोई बात नहीं, अभी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अब से हम अपनी शादी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो वो हाँ कर देती है। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें हाई स्कूल से लाइक करती आ रही हूँ, तो मैंने तुमसे मजाक नहीं किया था, मैं तुम्हें सच में कन्फेस किया था। वो कहता फिर तुमने मुझे कॉलेज में कन्फेस क्यों किया था, स्कूल में क्यों नहीं किया? तो कहती है पहले सीक्रेट क्रश था ना, पर तुम कब मुझे लाइक करने लग गए? मिस्टर चियांग नर्वस हो रहा था। तो कहती है अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं। फिर वो उस पकड़ के किस करने लग जाती है और शर्माते हुए कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बट वो उसको कर लेता है, चलो साथ में चलते हैं। वो कहती नहीं तुम अपने रूम में सोने जाओ। तो कहता है मुझे नहीं जाना। वो कहती है फिर मैं कुकू के साथ सोऊंगी। मिस्टर चियांग कहता मना मत करो। वो कहती है जब मैंने पिछली बार तुम्हें साथ में सोने को कहा था तुमने भी तो मुझे मना किया था। तो कहता है सॉरी। नैन कहती है मेरी ना का मतलब ना ही है, और सिर्फ मेरे हाँ करने पे ही तुम मेरे साथ सो सकते हो। बट मिस्टर चियांग से कंट्रोल नहीं होता और वो उसको गोद में उठा लेता है। वो कहती है मिस्टर चियांग। तो कहता है क्या तुम यूजली मुझे इस नाम से बुलाती हो? तो कहती है हस्बैंड। तो मिस्टर चियांग उसको गोद में उठा के किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चियांग सो रहा था और वो काम कर रही होती है। तभी मिस्टर चियांग की आइज खुलती हैं और पूछता है तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो बताती है कि एक फोटो कंटेस्ट होने वाला है, पर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हाई है, मुझे लगता नहीं मैं फर्स्ट स्टेप क्लियर कर पाऊंगी। मिस्टर चियांग कहता मुझे तुम पे भरोसा है, तुम जीत सकती हो क्योंकि तुम हो ही इतनी बेस्ट। नैन कहती है तुम अचानक से इतनी प्यार भरी बातें कैसे करने लग गए? मिस्टर चियांग कहता तुम इतनी कम एज में प्रेग्नेंट हो गई थी इसलिए तुमने शायद ऐसे बिहेव किया। तो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे कुकू जितनी क्यूट बेटी मिली है। मिस्टर चियांग कहता मैं तुम्हें दुनिया की बेस्ट चीजें देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें फोटोग्राफी पसंद है तो मैं फ्यूचर में एक बहुत बड़ा फोटोग्राफी एग्जीबिशन करवाऊंगा। तो कहती नहीं नहीं मुझे सब कुछ खुद करना है, मैं चाहती हूँ जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करें तो वो ये बोले कि इसकी वाइफ कितनी फेमस फोटोग्राफर है, मेरी लाइफ खुद की हो। तो कहता है और मैं तुम्हारा हूँ, और फिर दोनों क्लोज होकर किस करने लगते हैं। मिस्टर चियांग कहता है मुझे तुम्हें किस करते पता चल जाता है कि तुम कौन सी एज वाली हो। वो पूछती कैसे? तो कहता है जब तुम 18 एज वाली होती हो तब तुम किस करते हो, बहुत ज्यादा लंबी लंबी सांसें लेती हो। तो कहते हैं अच्छा। मिस्टर चियांग कहता और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें किस करना सिखाऊंगा। जैसे वो दोबारा किस करने वाले होते हैं तभी कुकू आ जाती है, मम्मी डैडी। तो दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। कुकू कहती है मम्मी आप डैडी के रूम में क्या कर रही हो? नैनन कहती है क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ हैं और कपल्स को हमेशा साथ में सोना चाहिए। कुकू कहती है पर मम्मी डैडी आप पहले साथ में क्यों नहीं सोते थे? नैनन कहती क्योंकि, और उसके मारती तुम कोई बहाना बनाओ ना। मिस्टर चियांग कहता है तुम साथ में आज पार्टी में चलोगी, हम वहाँ पर बहुत सारे डिलीशियस कपकेक्स खाएंगे। तो कुकू हाँ कर देती है। फिर नेक्स्ट दिन में वो उसको पार्टी में ले आए होते हैं और न्यानन उसको केक खिला रही थी और पूछती कुकू तुम्हें नींद आ रही है? वो हाँ करती है। तो न्यानन एक वेटर को बोलती है मेरी बेटी को ऊपर रेस्ट करने के लिए ले जाओ। तभी वहाँ पर लेना चाहती है और वो पहले के लिए उससे माफी मांगने लगी थी कि मैंने तुम्हें फालतू में टारगेट किया, वैसे मैं ऐसी बनना नहीं चाहती थी, मुझे मेरी आंटी घर पे भेज दिया था ना तो आंटी ने मुझको ऐसा बना दिया, उन्होंने बोला था कि अगर मैं मिस्टर चियांग के साथ होंगी तो मेरी लाइफ सुधर जाएगी। नैनन कहती है तो इसलिए तुम गुंडी बन गई थी? वो कहती नहीं नहीं, मैं बचपन से मिस्टर चियांग के साथ पड़ी हुई हूँ, मैंने हमेशा सोचा इतने स्ट्रॉन्ग आदमी की वाइफ बन के तो कितना अच्छा लगता होगा, स्ट्रॉन्ग मैन के साथ स्ट्रॉन्ग वाइफ होनी चाहिए ना। नैनन कहती है तुम्हें लगता है मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ? लिन कहती है ये भी पूरा सच नहीं है, तुम उसे पहले लाइक नहीं करती थी ना, तो मुझे लगा मुझे चांस मिल सकता है, मुझे भी नहीं पता मुझे मिस्टर चियांग के लिए कैसी फीलिंग्स हैं, वो तो मेरी आंटी ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था कि मुझे उसके साथ रहना है, पर रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। नैनन कहती अच्छा हुआ तुम टाइम पे सुधर गई। तभी लिन उसको बताती है कि आंटी मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लेके आई है ताकि मुझे किसी लड़के से मिलवा सके, पर मुझे वो पसंद नहीं है। स्टेपो माँ आकर उसको बुलाने लेके जाने लगती है। लिन तो मना नहीं कर पा रही थी तो नैनन उसका हाथ पकड़ के रोकती है, इसके खुद के हाथ पैर हैं, ये अपनी मर्जी से जा सकती है। तो लिन भी हिम्मत करके आंटी को मना कर देती है और फिर लिन को थोड़ा अच्छा लगता है कि उसने थोड़ा बहादुरी का काम किया, अपने लिए स्टेप लिया। नैनन कहती तुमने बहुत कूल किया है, तो बहुत खुश होती है। जबकि स्टेप मॉम आकर गुस्से ड्रिंक करने लगी थी, अब तो ये लिन भी मेरी नहीं सुनती है। तभी वो एक वेटर के कान में कुछ बोलती है तो वो जानबूझ के नैनन के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। वहीं पर मिस्टर चियांग होता है तो वो उसको रूम काट देता है कि तुम रूम में जाके चेंज कराओ। पर नैनन जैसे अंदर आती है कि नियन उसको अंदर खींच लेता है और गेट बंद कर लेता है। नैनन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता मुझे नहीं पता, स्टाफ वाले मुझे यहाँ पे छोड़ के गए हैं, तुम क्या जानबूझ के मेरे रूम में आई हो? अच्छा तुम जानबूझ के मेरे रूम में बंद हुई हो ताकि मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सको। नैनन कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, अब भी और फ्यूचर में भी करूंगी, पहले की तरह तुम्हारा पीछा नहीं करने वाली। वो कहता है अच्छा है। तभी नैनन का सिर दुखने लग जाता है। वो पूछता है क्या हुआ? पर नैनन तो बिल्कुल अजीब बिहेव करने लग गई थी। इनफैक्ट वो 24 इयर्स वाली बन गई होती है और उससे फ्लर्ट करने लग जाती है। तो किन्यन भी हैरान था, तुम्हारे फिर से दिमाग के पेश ढीले हो गए क्या?
पर तभी अचानक से न्यानन फिर से 18 ईयर्स वाली बन जाती है और कहती है, यहाँ खड़े के देख रहे हो, जल्दी से गेट खोलो। वो कहता है, मैं खोल तो दूंगा पर मुझे लगता है कोई बाहर है और 80% चांस है वो रिपोर्टर ही होंगे। तुम क्या चाहती रिपोर्टर हम दोनों को अकेले रूम में देखें? और मैंने तो सही से कपड़े भी नहीं पहन रखे, तो कल की न्यूज में क्या देखने को मिलेगा? हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें र्यूमर से फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए वहां जाके छुप जाओ। न्यानन कहती है वो लोग पक्का आकर पूरे रूम में तलाशी लेंगे। और फिर वो बाहर जाकर खड़ी हो जाती है कि मैं अपनी वजह से मिस्टर जियांग को सफर नहीं करने दूंगी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मिस्टर जियांग को बता देना, मैं उसको सबसे ज्यादा लव करती हूँ क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ वही है। और फिर बालकनी पे से चढ़ के कूद जाती है, जबकि किन्यान उसको रोक रहा था। तभी अंदर वहाँ पे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। उसका असिस्टेंट रोक रहा था तो किन्यान पूछता है, तुम लोगों को किसने भेजा? रिपोर्टर्स माफी मांगने लग जाते हैं कि हमें नहीं पता था तुम यहाँ पे अकेले हो। किन्यान कहता है सब पे केस होगा। अब इधर हम देखते हैं मिस्टर जियांग जब जा रहा था तभी वो न्यानन को ऊपर से कूदता हुआ देख लेता है और भागकर उसके पास आता है। उसे उठाने लग गया था, तुम्हारी चोट तो नहीं लग गई? बट उसकी आइज बंद थी। नेक्स्ट सीन में हम न्यानन को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसको कुछ मेमोरीज दिखाई दे रही थी, जिसमें वो देखती है मिस्टर जियांग न्यानन को रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज कर रहा है और अपने बेबी को घर देते हैं क्योंकि न्यानन उस टाइम पे कुकू से प्रेग्नेंट थी। और फिर न्यानन को वो वाला सीन भी याद आता है जब वो 24 ईयर्स की थी और उसने मिस्टर जियांग को बोला था कि मैं तुमसे लव नहीं करती। मैंने कितनी बार बोला, मैंने सिर्फ एक शर्त में हारने की वजह से तुम्हें कन्फेस किया था। 18 ईयर्स वाली न्यानन ये सब देख के हैरान थी। 24 ईयर्स वाली न्यानन कहती है, कुकू ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो मिस्टर जियांग अपनी बेटी कुकू को उठा के ले जाता है, जबकि न्यानन का सच कराने लगा था और वो वहीं पे बुड़क जाती है। न्यानन कंफ्यूज थी, ये सब चल क्या रहा है। तभी वही लड़की आती है तो न्यानन कहती है, तुम तो वही हो जो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी, तुम कौन हो? तो वो लड़की बताती है कि मैंने इस वर्ल्ड को बनाया है, तुम मेरी लिखी हुई नॉवल की स्टोरी का कैरेक्टर हो, पर तुम्हारी वजह से मैं स्टोरी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तुम कंट्रोल से बाहर हो गई हो। न्यानन कहती क्या बोल रही हो? वो राइटर कहती है, सीधे सीधे बोले तो तुम एक इंसान नहीं, तुम बस एक कैरेक्टर हो और तुम्हें स्टोरी के अकॉर्डिंग चलना था। तुम्हें मिस्टर जियांग को छोड़ के किन्यान को लाइक करना था और अपनी बेटी क्यूकू को भी छोड़ देना था। न्यानन कहती तभी मैं सोचूं मैं इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, मैं चाहकर भी सब कुछ कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही थी। जब मैंने सब कुछ खुद करने की कोशिश की तो तुमने मुझे जानबूझ के हेडेक दिया। राइटर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई स्टोरी को चेंज करने की, तुम लोग बस कागज के टुकड़े हो। न्यानन कहती है गलत, हम लोग कागज के टुकड़े नहीं है, हमारे भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और तुमने इतनी बेकार स्टोरी लिखी है, तुमने हमारी सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। भले ही नॉवल वर्ल्ड है पर हमें भी अपनी मर्जी से जीने का हक है। राइटर कहती है तुमने स्टोरी को कंट्रोल से बाहर कर दिया है और अब तुम वापस से 18 ईयर्स की बन जाओगी क्योंकि मैं स्टोरी से चाह रही हूँ। कांग्रेचुलेशन, तुम जीत गई। नेक्स्ट सीन में हम न्यानन को हॉस्पिटल में देखते हैं। मिस्टर जियांग और कुकू के पास बैठे थे। कुकू कहती है मम्मी क्या आप और सोओगी? अगर आप अभी तक सोई नहीं हो तो अपना हाथ उठाओ। पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। मिस्टर जियांग कुकू को असिस्टेंट के साथ खाना खिलाने के लिए भेज देता है और न्यानन से कहता प्लीज उठ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम 24 ईयर वाली हो या 18 ईयर वाली हो, मेरे लिए तुम बस तुम हो, मैं तुम्हें दोबारा से नहीं खो सकता। तभी न्यानन की आइज खुलती है और कहती है मिस्टर जियांग और उसको हक्का लेती है, मुझे माफ कर देना, मुझे सब कुछ याद आ गया है। वो कहता है यानी तुम अब 24 ईयर्स वाली हो? न्यानन हाँ करती है। वो सॉरी बोलता है बट वो उसको पकड़ के किस करने लगती है और कहती है मिस्टर जियांग चाहे तुम 18 के हो या 24 के, मैं सिर्फ तुम्हें लव करूंगी, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी को लव नहीं किया। मिस्टर जियांग पूछता क्या है सच है? और रोती हुई हाँ करती है और फिर उसको पूरी नॉवल वाली स्टोरी समझाती है कि इसको तुम एक गेम की तरह समझ लो जिसकी एंडिंग पहले से डिसाइडेड थी। तभी तो हम जो भी करते थे हमारी मर्जी से चल ही नहीं पाता था, इसलिए हमने स्टोरी को दोबारा रीराइट कर दिया, अब हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। मिस्टर जियांग कहता सॉरी, सब में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। उसको हक कर कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो हमेशा मुझे लव किया, हमेशा मेरा वेट किया, अब हम पास्ट की बातें नहीं करेंगे। तो उसके आंसू पूछता है और दोनों हक्का लेते हैं। फिर वो दोनों घर पे आते हैं तो कुकू बुक पढ़ रही थी और भागकर जाकर उनके पास आती है तो मिस्टर जियांग उसको गोदी में उठा लेता है। अभी डैडी तुमको उठाएंगे क्योंकि मम्मी के पास अभी पावर नहीं है। कुकू कहती मम्मी आप ठीक हो जाओगी ना? तो कहती हाँ मैं बिल्कुल हो गई हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग होने वाली हूँ। जब मैं घर पे नहीं थी क्या तुमने मम्मी को मिस किया? कुकू कहती हाँ मैं तो मम्मी को रोज मिस करती हूँ, इसलिए मैं मम्मी की फोटो देख रही थी। वो पूछती है फोटो? तो कहती है डैडी मुझे नीचे उतारो। मिस्टर जियांग उसको नीचे उतारता है तो वो कुकू का हाथ पकड़ के ले जाती है। तो न्यानन उसको वो एल्बम दिखाती है। न्यानन कहती है ये तो मेरी हाई स्कूल की फोटोज हैं, तुम्हें कहाँ से मिली? मिस्टर जियांग बात डालने लग जाता है और जल्दी से एल्बम छीन लेता है। चलो पहले खाना खा लेते हैं। वो कहती है रुको रुको, इसका मतलब तुम भी मुझे हाई स्कूल से लाइक करते आ रहे हो? फिर जब मैंने तुम्हें कन्फेस किया तो तुमने हाँ क्यों नहीं किया था? मिस्टर जियांग कहता है क्योंकि मैं थोड़ा घबरा गया था। तो कहती बड़े चालाक हो, जब मैं तुम्हारा पीछा कर रही तुम तो बड़े खुश हो रहे होगे। तो वो उसको क्लोज कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो उसको हक करके कहती है अब तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हें पूरी लाइफ मुझे लव करना है। वो कहती तुम भी सिर्फ मुझे लाइक करोगी ना? तो न्यानन उसको बार बार किसेस करने लग जाती है और कहती है आई लव यू और मैं हमेशा तुमसे करूंगी। और मिस्टर जियांग भी उसको पकड़ के किस करने लग जाता है। पर हम देखते हैं कुकू अपनी आइज बंद करके बैठी होती है पर वो बार बार झांक के भी देख रही थी। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।